नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 2 रेकी सेकेंड लेवल का दूसरा दिन। और बहुत खास दिन होगा, बहुत कुछ अच्छी अच्छी नई नई बातें सीखने को हमें मिलेगी आज। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, कमेंट बॉक्स बॉक्स में, चैट बॉक्स में कुछ लिखें ताकि मुझे पता चले आप एक्टिव हैं। अपना नाम लिखें, लोकेशन लिखें, नारायण नारायण लिखें, या कल का सेशन कैसा लगा उसका फीडबैक लिखें, ताकि पता चले कोई सो नहीं रहा, सब एक्टिवेट है यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं डे 2। और डे 2 शुरू करने से फटाफट 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं कल का, ताकि जो हमारे साथी भी नहीं पहुंचे वो भी पहुंच जाए। कल हमने क्या क्या सीखा था, फटाफट से उसको एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। डे 1 में हमने रेकी के बेनिफिट्स, क्या रेकी में कोर्स होता है ना। और सिंबल्स के बारे में हमने जाना, सिंबल्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सिंबल जो सीखा, सिंबल क्या होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं सिंबल्स के। शक्ति सिंबल, पावर सिंबल जिसका नाम है चौकुरे, जो हमने कल सीखा। चौकुरे को आप ऑलराउंडर सभी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कार्य के लिए, अपने ऊपर, दूसरों पर, कभी भी यूज कर सकते हैं। आप सिंबल्स को सेल्फ पर, चक्रास पर, पानी पर, घर, हाथों पर, क्रिस्टल्स पर, बाइक पर, नेचर पर, अदर्स हीलिंग में, डिस्टेंस हीलिंग में, रात को सोने के लिए अपने बेड पर, कुशन पर, कंप्यूटर, क्लोथ्स, कैंडल्स, आसन, सब पे कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आपने शुरू कर दिया होगा, नहीं शुरू किया तो आप शुरू करें। और आप देखेंगे, आप शुरू करें, आपको कुछ ना कुछ लाभ होएगा होगा। और जब आपका सेकेंड लेवल का अचीवमेंट हो जाएगा तो लाभ और ज्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अचीवमेंट के बाद आपकी दोस्ती और अच्छी हो जाती है, तो रिजल्ट और अच्छे मिलते हैं आपको, ठीक है। ऑल पर्पस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। हम सिंबल कहाँ कहाँ कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ टू ड्रॉ सिंबल, जो हमने 2 उंगलियों से सीखा, 3 फिंगर टिप से, 5 फिंगर टिप से, पाम से, थर्ड आई से, और जरूरत पड़े तो जीभ से भी आप उसको ब्लो कर सकते हो, बना के हवा फेंक सकते हो, ठीक है। कहाँ कहाँ सिंबल हम बना सकते हैं, हम लोकल पार्ट पे, प्रॉब्लम वाले पार्ट पे बना सकते हैं, थर्ड आई पे बना सकते हैं, फुल बॉडी पे बना सकते हैं, और इंट्यूशन हमें अगर आ रही है तो जरूर उस जगह पे बना सकते। चाहे हमारा लॉजिक कुछ भी है, इंट्यूशन आ रही है तो आप सिंबल बना दो, इंट्यूशन आ रही है तो वो काम कर लो, इंट्यूशन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। हम इन सब जगहों पे सिंबल्स बना सकते हैं। हमने कल एक मेडिटेशन किया था सिंबल का, होप सो आपको बहुत अच्छा लगा हो। आज भी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। दूसरा सिंबल हमने सीखा, से है की सिंबल, बैलेंसिंग सिंबल, बैलेंस बनाने के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। सिंबल को आप ऐसे भी बना सकते हो, और उसका दूसरा एक और टेक्निक है, ऐसे भी बना सकते हो। जो सा तरीका आपको इजी, बढ़िया, अच्छा लगता है आप बना सकते हो, उस तरीके से आप उस सिंबल को बना सकते हो, ठीक है। ये सिंबल को हम 4 जगह मेन यूज करते हैं। माइंड पर, दिमाग को बैलेंस करने के लिए, थर्ड आई पर, इसको भी दिमाग को बैलेंस करने के लिए, हार्ट चक्रा पर, इमोशंस, हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, सोलर चक्रा पर, ताकि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए और जो हम सोच रहे हैं उस पर एक्शन ले पाए, है ना। तो ये इनबैलेंस होता है तो हम बहुत बार एक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। डे अच्छा, सेकंड और जो स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डे सेकंड में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऑरा क्लीनिंग की, है ना। हमने फर्स्ट लेवल में सीखा था सेल्फ ऑरा क्लीन कैसे करें, अगर हमें अपना ऑरा क्लीन करना तो हम अपना ऑरा क्लीन कैसे करें। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं दूसरों का ऑरा क्लीन कैसे करें, ठीक है। तो दूसरों का ऑरा क्लीन करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जिसमें कुछ तरीके फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे रीकी से ऑरा क्लीन होता है, इवन कि अच्छे से हीलिंग कर दो तो भी ऑरा क्लीन होता है। क्रिस्टल्स के माध्यम से, क्रिस्टल्स की जैसे पेंसिल्स होती हैं, जब रीकी थर्ड लेवल में हम जाएंगे तो क्रिस्टल से ऑरा क्लीन करना हम सीखेंगे। ये बहुत इजी सिंपल मेथड होता है। इसके अलावा सेज होती है, सेज उसकी या उसकी स्मोक से, कुछ चीजों की खुशबू से, या उसकी जो धुएं से हम चीजों को क्लीन करते हैं, ठीक है। साउंड हीलिंग के थ्रू हम, जब आपने तिब्बतन बाउल या बेल या जो सिंगिंग बाउल होते हैं, है ना, वो देखे होंगे, बहुत से लोग बजाते हैं, उसके भी अलग से कोर्सेज होते हैं। तो हम अगर उसको बजाएं तो उसके थ्रू भी क्लीनिंग की जाती है। इसके अलावा नमक से, जो हमने रेकी फर्स्ट लेवल में भी सीखा था, नमक से, नमक वाले पानी से, नमक वाला फिर में पोछा लगाने से, नमक वाले पानी से नहाने से, नमक से नजर उतारने से भी ऑरा क्लीन होता है।
है ना, जो हम अपना और दूसरों का कर सकते हैं। सनलाइट से, मूनलाइट से, पूर्णिमा से, या उसमें मेडिटेशन करके, उसको विजुलाइज करके भी ऑरा क्लीन होता है। ठीक है। एसेंशियल ऑयल डालना, उसमें नहाना, उसका इस्तेमाल करना, उससे भी क्लीनिंग होती है। ठीक है। तो यहाँ हम सबसे मेन सीखने वाले हैं अदर्स ऑरा क्लीनिंग। अदर्स ऑरा क्लीनिंग का एक ऐसा मेथड जो रीकी में यूज होता है। रीकी में जो मेथड यूज होता है उस पर हम बात करेंगे। ये मेथड ज्यादातर तो आप दूसरों की हीलिंग के लिए ही यूज करते हो, मगर आप चाहो तो अपना भी इससे कर सकते हो। ठीक है। हमने रेकी फर्स्ट लेवल में सीखा था कि हम सेल्फ ऑरा क्लीन जो करते हैं, तो हम एक मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन से हम अपना सेल्फ ऑरा क्लीन करते हैं। ठीक। मगर वो जो सेल्फ ऑरा क्लीन करते हैं, जरूरी नहीं कि दूसरों को हम वो बताएंगे, सिखाएंगे और उनको समझ आ जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पर एक अलग मेथड यूज करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिसका भी हमने ऑरा क्लीन करना है उसको हम पास में बुलाएंगे। डायरेक्ट हीलिंग की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हम लास्ट में करेंगे, कल परसों वाले सेशन में करेंगे, है ना। एक पूरा सेशन रहेगा डिस्टेंस हीलिंग पे, तो चिंता नहीं करना। सो अदर्स ऑरा क्लीन, जिसका भी आपने ऑरा क्लीन करना है ना, या तो वो चेयर पे बैठा होगा, या वो खड़ा होगा, या कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि वो बेड पे लेटा होता, मान लो बीमार है या कॉन्शियस नहीं है, सो रहा है, हॉस्पिटल में है या कुछ भी, है ना, तो वो लेटा भी हो सकता है। किसी भी कंडीशन में ये ऑरा क्लीन हो सकता है ना। अब मान लो वो चेयर पे बैठा है, वो खड़ा है, तो उसको रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। अगर वो रिलैक्स होगा तो शायद वो उस चेंजेस को भांप जाएगा, उसको पहचान पाएगा कि भैया मैं पहले से लाइट हो गया, हल्का हो गया, बेटर हो गया, कुछ चेंज हुआ है ना। और जरूरी नहीं है हर इंसान उस चेंज को महसूस कर पाए। जो लोग सेंसिटिव हैं वो बहुत जल्दी फील कर लेते हैं। जो सेंसिटिव नहीं होते उनको रिजल्ट मिल जाते हैं, मगर वो कुछ चेंज महसूस नहीं कर पाते। तो हमने जिसका भी ऑरा क्लीन करना है, कम से कम 2 से 3 कदम दूर हमने उससे रहना है। हमने उसको टच नहीं करना, उसके बिल्कुल पास चिपक कर खड़े होना नहीं, बैठना नहीं है। ठीक है। मान लो वो सामने खड़ा है, सामने बैठा है, आप उसको बोलो आंखें बंद कर ले। आप उसको उसको सर पे हाथ रखकर रिलैक्स करा सकते हो कि लोग भैया क्लोज योर आईज, सांसों पे ध्यान दो, अपने भगवान को याद करो, अपने भगवान का मंत्र सिमरन बोलो, है ना। या अगर वो मेडिटेशन जानता है तो उसको बोलो फील करो कि जो भी पेन प्रॉब्लम हो निकल रही है। ठीक है। उसको रिलैक्स करा दो, उसको बोलो 10 मिनट आंखें बंद रहेगी, और 10 मिनट आप समझो ये प्रोसेस करने में लग जाता है अच्छे से करोगे तो। ठीक है। अब आप उससे 2 कदम दूर आके खड़े हुए, आप अपनी जगह पे खड़े हो या आप बैठे हो, जैसे आपको सही लगता है, आप आंखें बंद करके, उसकी भी आंखें बंद है, आपकी भी आंखें बंद है, आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करोगे, हे ईश्वर मेरा साथ दो, मुझे मदद करो इसका ऑरा क्लीन करने में। उस साथी का नाम लेना चाहो नाम ले सकते हो। रेकी शक्ति को याद करो, रेकी गुरुओं को, रेकी मास्टर टीचर्स को याद करो, प्लीज मुझे हेल्प करो इसका ऑरा क्लीन करने के लिए। आप बंद आंखों से अब उसको कल्पना में देखो। कल्पना में उसको देखो, वो बैठा है, खड़ा है, लेटा है, जैसे आपने देखना आप देखो। फील करो वो खड़ा है, और वो जो खड़ा है उसकी बॉडी के बाहर जो ऑरा है उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। कल्पना में उसका ऑरा देखो कि वो खड़ा है, उसकी बॉडी के बाहर ऑरा है, और चक्रास भी है। उसके ऑरा, बॉडी, चक्रा, तीनों को अच्छे से कल्पना में देखो। और फील करो कि उसके ऑरा में कहीं कहीं कुछ डस्ट है, कुछ काला धुआं है, कुछ हैवीनेस है, कुछ, है ना। आंख बंद करो, उसको देखो सामने, वो आपके सामने ही खड़ा है, और उसके ऑरा को देखो, बॉडी को, चक्रास को देखो। इवन कि आप ऐसा भी देख सकते हो कि जो उसका ऑरा है, जहां उसको प्रॉब्लम है वहां का ऑरा काला है या गंदा है, हैवी है, डार्क है, ऐसा भी विजुलाइज कर सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है। अपने हाथों को इस मुद्रा में रखो, जैसे कप बनाते हैं ना, कप जैसे इसमें थोड़ा पानी डालेंगे तो पानी थोड़ी देर रुकेगा, काइंड ऑफ, है ना। अपने हाथों को ऐसा कप बनाओ और उसके सर के ऊपर लेके जाओ, और देखो जहां उसका ऑरा शुरू होता है वहां हाथ लेके जाओ, है ना। हम दूर है, हम उसको टच ही नहीं कर रहे हैं, हम 1 2 3 कदम दूर है, सब दूर से हो रहा है। और ये अपने हाथों से फील करो कि उसके ऑरा के ऊपर से आप हाथ फेर रहे हो अपने, आप अपने हाथ फेर रहे हो उसके ऑरा के ऊपर से। और फील करो कि उसके ऑरा में अगर कोई डस्ट है, काला धुआं है, कोई पेन है, प्रॉब्लम है, कोई हैवीनेस है, कोई गंदगी है, तो अपने हाथों से आप उस गंदगी को नीचे की तरफ ला रहे हो, नीचे धरती की तरफ ला रहे हो, फुल बॉडी से होते हुए नीचे की तरफ जाओगे, है ना। इस गंदगी को आप अपने हाथों में इस तरह से उठा सकते हो, है ना। अब ये जो गंदगी आपके हाथों में आई है उसके ऑरा से जो आपने निकाली है, इसको हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, इसको खत्म करेंगे, समाप्त कर देंगे। समाप्त करने के बहुत से तरीके हैं।
पहला सिंपल इजी तरीका कि इसको उठा के ब्रह्मांड में फेंक दो, ऐसे फेंक दो कि ब्रह्मांड में जाकर समाप्त हो जाए, फेंक दो, है ना। कुछ लोग वॉयलेट लाइट को मानते हैं या फील करते हैं, उनको पता है, तो वो वॉयलेट लाइट में उसको फेंक सकते हैं, है ना। कुछ लोग उस सारी गंदगी को उठा के ऐसे फूंक मारते हैं, फूंक मार के भेजते हैं कि ब्रह्मांड में जाकर समाप्त हो जाए, है ना। इससे बेटर एक और तरीका है कि आप जब ये प्रोसेस कर रहे हो तो अपने पास नमक या नमक वाला पानी ले लो एक बाउल में। एक बाउल लो, बाउल में नमक वाला पानी लो, इस सारी गंदगी को उठा के उस बाउल में डाल दो, फेंक दो। नमक नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है ना। तो इस प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे, सामने वाले के ऊपर सर से लेते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, और सारा हैवीनेस, सारा काला धुआं, सारी गंदगी निकाली और पानी में फेंक दी, नमक में, नमक वाले पानी में फेंक दी। तीसरा फिर हम उसको ये प्रोसेस करेंगे, सारी गंदगी उठाएंगे और फेंक देंगे, है ना। ये हमने जो ऑरा क्लीन किया उसके फ्रंट से किया, फ्रंट की बॉडी का ऑरा क्लीन किया। अब हमें राइट से भी करना है, लेफ्ट से भी करना है, बैक साइड से भी करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप उसके राइट साइड चले जाओ, वहां से ऑरा क्लीन करो, या उसका उसका जो है बॉडी को थोड़ा मूव कर दो कि वो आपके राइट साइड आपके सामने आ जाए उसकी, है ना। राइट साइड से सारा ऑरा क्लीन करो। और जब आप बहुत ध्यान से ऑरा क्लीन करो तो जहां उसको बॉडी में प्रॉब्लम होगी ना, वहां आपका हाथ रुकेगा, अटकेगा, कुछ सेंसेशन फील होगी, मतलब वहां प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा कुछ फील कर पाते हो, जो ऐसा तो नहीं है कि डे फर्स्ट फील हो जाएगा, कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद आप फील करोगे कि भैया इसका यहाँ से ऑरा क्लीन करते हैं तो कुछ होता है, तो उस पार्ट को ज्यादा क्लीन करना है, उस पार्ट को, है ना। तो पहले तो आप 3-3 बार हर जगह से क्लीन करो, नमक में डालो तीन, राइट से, लेफ्ट से, आगे से, पीछे से। अब मान लो वो इंसान कह रहा है मेरे पेट में दर्द होती है, घुटने में, कंधे में कहीं पेन है, तो उस बॉडी पार्ट को और आप 3-3, 6 बार, 10 बार, 20 बार आप उसको क्लीन कर सकते हो, है ना। प्रॉब्लम वाले पार्ट से सारा काला धुआं, पेन निकालो, एनर्जी लेवल पे पेन निकाल के उसको नमक में डाल दो, ठीक है। अब मान लो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई ऐसा इंसान आपके पास आता है जो दुनिया भर में भटक चुका है, थक चुका है, ठीक नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, दुखी है, बहुत कुछ कर लिया, करा लिया, तो ये इसको कहते हैं क्रॉनिक प्रॉब्लम, या जो प्रॉब्लम क्योर नहीं हो रही, या बहुत पुरानी प्रॉब्लम है ना। ऐसे में आप इस ऑरा क्लीनिंग को और डेप्थ में ले जा सकते हो, जहाँ पे आप और गहराई से जब ऑरा क्लीन करोगे तो क्या करोगे, आप पहले तो हाथों का कप बना के क्लीन करो, तो उसको कहते हैं कपिंग। कप के थ्रू ऑरा क्लीन करना। प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप कॉम्बिंग कर सकते हो, कॉम्बिंग हाथों की, ऐसे कॉम्ब बना के, कॉम्बिंग, खुरच खुरच के, है ना। तो कम से कम 3 बार फ्रंट से खुरच खुरच से सारी गंदगी उसके ऑरा से निकालोगे, हमने टच नहीं करना, ऑरा से निकालना है, और नमक वाले पानी में 3 बार फ्रंट, 3 बार बैक, 3 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, है ना। इस प्रोसेस को करोगे। अब मेरी बात का ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कम से कम 3 बार, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप 5, 10, 20, 50 बार कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर साफ बताऊं, जो लोग ऑरा क्लीनिंग में एक्सपर्ट हैं, या रेगुलर करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं, बहुत दिल से करते हैं, है ना, अगर किसी इंसान की अच्छे से ऑरा क्लीन कर लिया जाए तो वो 80-90% सिर्फ ऑरा क्लीन करके ठीक हो सकता है, सर मगर। हमारे यहाँ ऑरा क्लीनिंग की एक बहुत जबरदस्त बेला जी की शेयरिंग है। हम्म। हमने कोर्स सिखाया था तो इनसे ओरा क्लीन कराई थी, और चारों तरफ से 7-7 बार। इनके हस्बैंड को बहुत समय से, बेला जी हैं क्या हमारे बीच में? बेला, एक बार आप शेयरिंग करो उस बात की, क्योंकि ऑरा का टॉप। तो एक सेकेंड जी बताएं। आप, हाँ एक बार, इनका तो माइंड ब्लोइंग शेयरिंग है सर। हाँ बेला, आप अनम्यूट है। हाँ। नारायण नारायण सर। सर मेरा ये था कि जब मैं उन दिनों ऑरा क्लीनिंग कर रही थी, और अभी भी वो प्रोसेस मेरा कंटिन्यू है, क्योंकि हम लोगों ने कार्मिक हीलिंग भी दीदी से सीखी है, कार्मिक रेकी भी। तो मेरे हस्बैंड को तकरीबन 15 एक साल से सोराइसिस था पैरों में। तो सर मेरी ऑरा क्लीनिंग करने से उनका वो सोराइसिस ठीक हो गया। मतलब अभी उनकी मेडिसिन काफी टाइम से बंद है, और उनको सोराइसिस भी नहीं है पैर में। पैर में था वो, और काफी था, पर अब सब कुछ नॉर्मल है, ना वो कोई मेडिसिन यूज करते ना कुछ। और ओरा क्लीनिंग का मेरी उंगली पे भी है, मेरे को सोप से एलर्जी है, और मैं पूरा ओरा क्लीनिंग करती हूँ, ये मेरी पूरी एलर्जी ठीक हो चुकी है सर उंगली की।
और सोप वही है अभी भी, जिसको मैं पहले भी यूज करती थी और अभी भी। पर ऑरा क्लीनिंग चौकुरे ओम सिंबल, ये मेरे कंटिन्यू, जिस दिन से मैंने ओम सिंबल सीखा है ना, तब से मेरा कंटिन्यू संग में चलता है मेरे ओम सिंबल। तो मैं दोनों उंगलियों पे अपना डाल के करती हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर था। सोराइसिस वही होता है ना, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, जो स्किन की जो, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, दवाइयों से ठीक नहीं होता। बहुत है ना, सिर्फ दवाइयां देते हैं तो कम हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर कम ज्यादा चलता है, खत्म नहीं होता। हाँ। नहीं नहीं, नहीं सर। थैंक्स टू रेकी, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ईश्वर, थैंक्स टू प्रेरणा जी, थैंक्स टू ये सारे पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है, और ऐसी चीजें भी ठीक हो रही हैं जो मतलब माइंड तो ब्लोइंग। ये मतलब मेरे लिए भी बहुत अमेजिंग था। मैंने दीदी को बोला भी, दीदी ये क्या हो रहा है? तो दीदी बोली ये है। और अभी तक हमने काफी टाइम हो गया औरा क्लीनिंग की क्लास करे हुए दीदी से, 6-7 महीने हो गए आई थिंक। पर अभी तक भी सर उनको दोबारा ना तो आया है ना कुछ है, बिल्कुल स्टेबल है वो पोजीशन। और वो कम 15 साल पुरानी प्रॉब्लम थी सर ये। हम्म। और ये कितना टाइम लगा होगा ये टोटल ठीक होने में? एक बार, 10 बार, महीना, क्या कितना टाइम किया आपने? मैं सर, दीदी ने 7 डेज की आई थिंक हमारी क्लास थी, तो हमने वो पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा कंटिन्यू ही था ऑरा क्लीनिंग की, हाँ। काफी लंबे टाइम तक। ऑरा क्लीनिंग की एक एक लेयर को ना आधा आधा घंटा ऑरा क्लीनिंग शायद लगती होगी हमें। हाँ। 7 7 टाइम्स, हाँ। फ्रंट से, बैक से, साइड से, और चारों तरफ से 7 7 टाइम्स। और स्टेटमेंट भी हमने इसमें टोना टोटका, स्किन, कुदृष्टि, कुविचार, भावनात्मक, शारीरिक, पुनर्जन्म, मतलब काफी लेंथी हमारा ऑरा वाला चला था, और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हाँ। हैं। मैं वही कह रहा हूँ, है मेहनत वाला काम, मगर अगर ढंग से ऑरा क्लीन कर लिया जाए तो 90% चीजें सॉल्व हो सकती है। मगर बात यह है कि 90% लोग इतनी मेहनत नहीं करते। आप धन्य हो जो आपने इतनी मेहनत की और इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेके आए। बहुत बढ़िया, थैंक्स टू रेकी। ठीक है। सो ऑरा क्लीन आपको समझ आया, आप दूसरों का ऑरा क्लीन ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फर्स्ट लेवल में भी सीखा था। आपको लगता है सिंपल तरीका, हाथ में नमक लो, ऑरा बॉडी चक्रा पे अच्छे से घुमाओ, फील करो कि ये सारी नेगेटिव एनर्जी नमक में आ गई, नमक को फेंक दो, है ना, फ्लश आउट कर दो। इससे भी ऑरा क्लीन होता है। तो सिंपल तरीका भी बता दिया, मेहनत वाला तरीका भी बता दिया। बाकी एडवांस लेवल पे जाएंगे तो और भी तरीके हम सीखेंगे, जब रेकी थर्ड लेवल की तरफ हम जाएंगे तो। थर्ड लेवल में क्रिस्टल से होता है वो, और ज्यादा पावरफुल तरीका, सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है ऑरा क्लीनिंग का। होप सो आप सबको समझ आया होगा, है ना। तो कपिंग और कॉम्बिंग, दो तरीके आप इसमें यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम ज्यादा है, पुरानी है, जितनी पुरानी प्रॉब्लम उतना ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करो, है ना। प्रॉब्लम छोटी है तो आपका ये 2 4 मिनट में भी हो सकता है, मगर आप 10 मिनट का टाइम लेके चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं चक्रा क्लीनिंग पे। चक्रा को कैसे क्लीन करें? चक्रा क्लीनिंग का भी सेम ही मेथड है, सेम मेथड है ना। जैसे आपने ऑरा को, सामने वाले इंसान को विजुलाइज किया, सामने देखा, उसके ऑरा को विजुलाइज किया, हाथों से ऑरा क्लीन किया। अब उस इंसान को देखो, उसके चक्रा को विजुलाइज करो कि सर के ऊपर क्राउन चक्रा है, हाथ घुमाओ और फील करो क्राउन चक्रा में कोई भी हैवीनेस या कोई भी गंदगी, आप उसको खींच रहे हो, निकाल रहे हो, और वो नमक वाले पानी में फेंक दो। ठीक है। आपने ऐसा फील करना है कि आपका हाथ नहीं कोई वैक्यूम क्लीनर है जो गंदगी को खींचता है। ऐसे ही आज्ञा चक्र पे हाथ को घुमाओ, आज्ञा चक्र से सारी गंदगी को निकालो और खींच के नमक वाले पानी में फेंक दो। ऐसे ही थ्रॉट चक्रा, तो हर चक्रा को, थ्रॉट चक्रा को सारी गंदगी निकाल के फेंको, हार्ट चक्रा की सारी गंदगी निकाल के फेंको, है ना। अब मैं सिखाने के लिए तो 10 सेकंड 20 सेकंड ले रहा हूँ, मगर आप हर चक्रा पे 1 1 मिनट लगा दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। और जब आप करोगे तो आप फील भी कर पाओगे कि किसी चक्रा पे आप घुमा रहे हो तो आसानी से घूम रहा है, किसी चक्रा पे घुमा रहे हो तो घूम नहीं रहा, कम घूम रहा है, ज्यादा घूम रहा है, कहीं हैवीनेस है तो वहां ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। मगर उसके लिए क्या है, जीरो माइंड रिलैक्स होके करोगे तो आपको चीजें पता चलेंगी, है ना। ऐसे ही हार्ट चक्रा, फिर मणिपुर चक्रा, सारी गंदगी निकालो नमक वाले पानी में। फिर स्वादिष्ठान चक्रा, है ना। फिर आपका रूट चक्रा, सारी गंदगी को निकालो और नमक वाले पानी में। ठीक है। अब सवाल आता है कि हाथ को किस प्रकार से घुमाएं। ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है कि क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, घुमाना ही जरूरी है। आप ऐसे ऐसे भी करोगे ना तब भी चक्रा क्लीन होगा, ठीक है। मगर
ऐसा हमारी साइकोलॉजी होती है, माइंड कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब होता है गंदगी को निकालना। तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, दिमाग भी आपका साथ देगा और शायद रिजल्ट भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है। और जब आपके सातों चक्रा क्लीन हो गए तो चक्रा को चार्ज भी किया जा सकता है। चार्ज कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज, हर चक्रा पर क्लॉकवाइज घुमाओ और फील करो हाथों से एनर्जी जा रही है। जैसे पहले वैक्यूम क्लीनर था, एनर्जी निकाल रहे थे, है ना, अब हाथों से एनर्जी डाल रहे हैं। तो जब डालेंगे तो रूट चक्रा से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज हाथ को घुमाएंगे, है ना। चार्ज, हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव, जो भी अफर्मेशन आप बोलना चाहते हो, रूट चक्रा को चार्ज करेंगे। फिर ऊपर आएंगे, स्वादिष्ठान चक्रा को चार्ज करेंगे। फिर ऊपर आएंगे और वही 1 1 मिनट दोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। बाकी डिपेंड करता है, आप कम टाइम दो ज्यादा दो। किसी चक्रा में आपको लगता है प्रॉब्लम ज्यादा है तो वहां आपको टाइम जरूर देना चाहिए ज्यादा। तो ऐसे हर एक चक्रा को करते करते क्राउन चक्रा तक आएंगे, उसको चार्ज कर लेंगे। ठीक है। अब सेम जैसे क्लीनिंग के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, अच्छा है, आप ऐसे ऐसे करके भी कर सकते हो। ऐसे जब आप हीलिंग दे रहे हो, चार्जिंग दे रहे हो, तो क्लॉकवाइज घुमाओ तो अच्छी बात है। आप हाथ सीधा रख के चार्ज करोगे तब भी चलेगा, है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई कसम नहीं है। मैं शुरू से एक चीज मानता हूं, अगर आप शुद्ध हो, आपके विचार शुद्ध है, आपकी सोच अच्छी है, आप भला करना चाहते हो, तो भला ही होगा। ठीक है। तो हमने अभी सीखा यहाँ पे, पहले तो ऑरा क्लीनिंग करना, है ना, और फिर चक्रास क्लीन करना, और फिर चक्रा चार्ज करना। ठीक। अब हम सीखने जा रहे हैं आगे कि दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है। दूसरों का ऑरा तो क्लीन कर लिया, दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है उस बारे में बात करेंगे। मगर जब हम किसी की हीलिंग करने के लिए जाते हैं तो उसके पहले क्या हमें तैयारियां करनी होती है, क्या प्रिपरेशन करनी होती है, क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या चीज़ ज़रूरी है कि हमें वो करनी ही करनी है, तब हमने दूसरों की हीलिंग करनी है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जब भी आपने दूसरों की हीलिंग करनी है ना, तो उस दिन दूसरों की हीलिंग शुरू करने से पहले आपकी अच्छे से हीलिंग होनी चाहिए। मतलब पहले आपकी क्लीन ही होनी चाहिए, मतलब आपका ऑरा क्लीन होना चाहिए। किसी भी मेथड से आप ऑरा क्लीन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका और अच्छे से क्लीन होना चाहिए, आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर चुके हो अच्छे से, है ना। जब आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हो तो आपके पास क्रिस्टल की सपोर्ट होनी चाहिए। क्रिस्टल की सपोर्ट कह दो या क्रिस्टल की प्रोटेक्शन को, जिसमें एमेथिस्ट, हम हमेशा कहते हैं कि एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए। एमेथिस्ट की माला हो, ब्रेसलेट हो, या कुछ भी ऐसा हो कि मान लो कभी क्या होता है, सामने वाला आपका कोई पड़ोसी आता है और कहता है कि भाभी जी हीलिंग कर दो, है ना। उसको प्रॉब्लम है कुछ, मान लो वो कोई चौराया टाप के आया हुआ, आपको तो पता नहीं। उसने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी हीलिंग कर दो। और कोई किसी नींबू वो पैर मार के आया, कुछ गलत काम करके आया जो उसको भी ध्यान नहीं, और कोई नेगेटिव एनर्जी उसके साथ है। ऐसे में आप उसको हीलिंग करो, अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं ली तो नेगेटिव एनर्जी आपको तंग कर सकती है ना। तो ये सब रूल्स मैं बता रहा हूँ, ये जितने फॉलो करोगे उतना आपको बेनिफिट है। ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, मगर कब कौन इंसान कहाँ से आ रहा है, किस प्रॉब्लम को लेके आ रहा है, हमें नहीं पता। तो हमें अपनी क्लीनिंग करना, अपनी हीलिंग करना, अपनी प्रोटेक्शन करना, अपना क्रिस्टल साथ में पहनना, प्रोटेक्शन के और भी टूल्स होते हैं, जैसे सेज जलाते हैं बहुत से लोग, या और जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब हमने रेकी फर्स्ट लेवल सीखा था लगभग लगभग 1 महीना पहले, शायद उससे भी ज्यादा हो गया होगा, है ना। तो जो भी आप दूसरों की हीलिंग करना चाहते हो तो आपको कम से कम 1 मंथ की प्रैक्टिस पहले अपने पे कर लेनी है। अगर आपने की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो आपको 1 मंथ कम से कम अपने पे हीलिंग करनी है। जो कुछ लोग कहते हैं 21 दिन प्रैक्टिस करनी जरूरी है, मैं कहता हूँ 1 मंथ। 1 मंथ भी, अगर आपको लगता है 1 मंथ की हीलिंग करने के बाद अभी भी आप बीमार हो या अभी भी आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही है, जब तक आप किसी बड़ी प्रॉब्लम्स में हो या आपके साथ प्रॉब्लम्स, आपको दूसरों की हीलिंग नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट अपनी हीलिंग कर लो, अपने आप को हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव कर लो। जब आप ठीक हो जाओ तो आप दूसरों को हीलिंग करोगे तो दूसरों को जल्दी रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप बीमार पड़े हो और आप दूसरों की हीलिंग करोगे तो आपको भी रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरों को भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। सो इसके अलावा जब भी हम दूसरों की हीलिंग करें तो एक टॉपिक आता है कॉर्ड कटिंग, जो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये करना भी बहुत जरूरी है, कॉर्ड कटिंग। जब भी हम किसी दूसरे की हीलिंग करते हैं तो आखिरी में उस समय अपनी कॉर्ड कट करनी होती है। वैसे आप सबको पता होगा इस बारे में, पर मेरा फर्ज है, पता भी है तो मैं आपको फिर से बताऊं, एक्स्ट्रा बताऊं, ज्यादा बताऊं, एक्सप्लेन करके बताऊं, है ना। इसके अलावा जब भी हमें हीलिंग करनी है,
मान लो हम अपनी हीलिंग कर चुके हैं, हम स्वस्थ हैं 100%, अब हम चाहते हैं कि हम अपने घर वालों की या समाज की सेवा करें, मदद करें लोगों को, है ना। तो जब हम लोगों को मदद करें तो हम क्या करें? सबसे पहले कैंसर के केसेस ले लें, टीबी के केसेस ले लें, बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां ले लें जिनका नाम सुनने से भी कई बार डर लगता है। नहीं, छोटे छोटे से स्टार्ट करो। आप पहले आपके जो प्लांट्स है उसको हील करो, आपके जो पेट्स है उसको हीलिंग करो, घर की छोटी मोटी चीजों की हीलिंग करो। सबसे छोटी प्रॉब्लम को सबसे पहले लो। आपकी छोटी प्रॉब्लम ठीक होगी, फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम लो, फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम लो, फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम लो। और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए कम से कम थर्ड लेवल आना चाहिए, है ना। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम ही बड़ी है, साइकिक है या बहुत डेंजरस वाली है, तो आप थोड़ा उससे एक कदम पीछे रहो, दूर रहो। हमें नहीं पता कि कौन सी प्रॉब्लम के लायक हम बन गए हैं, किसके लायक हम नहीं बने, ठीक है। छोटे छोटे से शुरू करोगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, आप कभी रेकी छोड़ोगे नहीं, जिंदगी में रेकी के साथ कनेक्टेड हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, रेकी सीखते हैं, अगले दिन ही कोई बड़ी प्रॉब्लम को हील करना शुरू कर देते हैं, वो ठीक होता नहीं है और ये कहते हैं रेकी काम नहीं करती है। अपना लेवल हम देखते नहीं है और बड़ी बड़ी चीजों को लेते हैं और फिर नाम दे देते हैं रेकी पे या किसी पे या कुछ। हमारी मतलब इंसान की एक आदत होती है कि वो दूसरे में प्रॉब्लम जल्दी ढूंढ लेता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों से लोगे तो आपको बहुत खुशी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे बड़ी की तरफ जाओ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और रेकी सीखने और करने का मतलब नहीं है कि हमने एक ही महीना हीलिंग करनी है, हीलिंग आपको डेली करनी है, लाइफ टाइम तक। ये है, आप स्वस्थ हो तो अपने टाइम ड्यूरेशन कम कर दो। पहले आप 1 घंटा करते थे, 50 मिनट कर लो, 40 मिनट कर लो, 30 मिनट कर लो। कम से कम 25-30 मिनट हम सबको डेली हीलिंग करनी ही करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। चाहे हम बिल्कुल स्वस्थ भी क्यों ना हो। अब बात करते हैं हम दूसरों की हीलिंग कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसको मैं आपको बताता हूँ। दूसरों को ही हीलिंग करने का क्या तरीका होता है। जैसे हम सेल्फ हीलिंग करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही दूसरों का हीलिंग करने का तरीका होता है, बस छोटे मोटे एक दो पॉइंट्स हैं जो अलग है। सबसे पहले जब हम दूसरों की हीलिंग करेंगे तो जो बदलाव आएगा वो आएगा प्रार्थना में। जब हमने अपनी हीलिंग की थी तो हमने भगवान को बोला, भगवान जी आओ, रेकी शक्ति आओ, रेकी गुरु आओ, टीचर मास्टर्स आओ, मेरे साथ आओ, मेरे पास आओ, मुझे मदद करो मेरी हीलिंग करने के लिए, है ना। अब यहाँ जब हम किसी मान लो अपने बच्चे की हीलिंग कर रहे हैं, मम्मी पापा की हीलिंग कर रहे हैं या हस्बैंड की हीलिंग कर रहे हैं, जिसकी भी हीलिंग कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे रेकी शक्ति आओ, मेरे द्वारा, मेरे हाथों के द्वारा इसको हीलिंग करूं। हम कभी रेकी में ये नहीं कहते कि मैं हीलिंग कर रहा हूँ, ना हीलिंग करने से पहले ना हीलिंग करने के बाद, ना कभी किसी को एक्सपीरियंस बताते हुए। मैं नहीं कर रहा, कर रेकी रही है, मेरा यूज कर रही है रेकी में, मेरे हाथों का इस्तेमाल कर रही है, मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रही है ना। करो, शक्तियां ही रही हैं सब कुछ, तो मैं माध्यम हूँ बस। तो हमने मान लो किसी दूसरे की हीलिंग करनी है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है अपने दोनों हाथों को रब्स करते हैं हम, जब दूसरे की हीलिंग करनी है, पहला स्टेप। अब हमें सिंबल्स आ चुके हैं तो हम हाथों पे सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, आप ओम या चोकुरे जो आपको अच्छा लगे उसको ड्रॉ करो, तो बोलो शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। दोबारा ड्रॉ करो, उसको बोलो शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो। फिर दूसरे हाथ पे ड्रॉ करो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। दोबारा ड्रॉ करो, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो, है ना। इवन की जब हम हीलिंग शुरू कर रहे हैं, हीलिंग शुरू करने से पहले आप अपने आसन पर जहाँ बैठे हो उस पर भी चौकुरे बना सकते हो। आप अपने घर में दीवारों पर जो भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो, हीलिंग मंदिर में बैठ के करो, मंदिर के आसपास करो, पॉजिटिव स्थान अपने आसन पे करो, बहुत अच्छी बात है। क्रिस्टल्स अपने पास रख लो, बहुत अच्छी बात है। धूप दिया अगरबत्ती जला सकते हो, जला लो। एक कैम्फर लैंप आता है, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि उसको जला के अपनी हीलिंग करो, ताकि हमारे अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी निकले वो कैम्फर लैंप जला के खत्म करते हैं, है ना। तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। तो पहला स्टेप, हमने हाथों को रब किया, हाथों पे सिंबल बनाया, है ना। और फिर हमने रेकी को कॉल किया, रेकी को कॉल किया, हे रेकी शक्ति मेरे साथ हो, मेरे पास हो, मुझे मदद करो मेरे साथी की हीलिंग करने के लिए। अपने गुरु गॉड गाइडेंस, आप जिसको भी बुलाना चाहते हो बुला सकते हो, आप चाहे 100 देवी देवताओं को बुलाओ या 1000 को बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप रेकी शक्ति को, रेकी गुरुओं को, रेकी टीचर, रेकी मास्टर्स को बुलाओ। आपके एक नहीं 10 गुरुओं, 10 गुरुओं को बुला लो। वो गुरु फिजिकल फॉर्म में है तब भी उनको याद करो, और मान लो वो जा चुके हैं धरती छोड़ के, तब भी उनको याद करो कि प्लीज मुझे मदद करो, क्योंकि एनर्जी आती है मदद करने के लिए। एक छोटी सी बात बोलूंगा, मन में आ रही है तो मैं बता रहा हूँ। मैंने लिटरली ये
प्रैक्टिकल्स किए, एक्सपेरिमेंट किए कि जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो हीलिंग कैसी होती है और जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हीलिंग कैसी होती है। मैंने वो फर्क महसूस किया। जब हम गुरु गॉड गाइडेंस का आवाहन करते हैं तो हीलिंग जाती है अलग तरह से, तो जब हम नहीं करते हीलिंग तब भी जाती है, मगर अलग तरह से जाती है ना। तो ज्यादा रिजल्ट्स हैं जब हम अपने गुरुओं को याद करते हैं। ठीक। तो हमने गुरुओं को याद कर लिया, और जिसको हमने हीलिंग करनी है, अच्छा जिसको हमने हीलिंग करनी है आप उसको बेड पे लिटा सकते हो, चेयर पे बिठा सकते हो, खड़े होकर हीलिंग तो हो नहीं सकती है ना। तो देख लो आपको वैसे सिचुएशन है। जैसे हमने अपनी हीलिंग की थी ऐसे हमने सामने वाले की हीलिंग करनी है। आप हीलिंग शुरू कर सकते हो उसकी आईज से, उसकी आईज, उसके ईयर्स, उसके जॉ, है ना। या आप मान लो कुर्सी पे बैठा है तो आप उसको सर से शुरू करो, सर से फुल बॉडी हीलिंग करो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। पहले, अब वो लेटा हुआ है तो आप पहले उसके फ्रंट की बॉडी को पूरा हील कर सकते हो, फिर उसको उल्टा लेटा दो, उसको बोलो अपना साइड चेंज कर ले, बैक साइड की बॉडी को, फुल बॉडी को हीलिंग कर लो। फिर लास्ट में उसके लोकल पार्ट पे हीलिंग करो। लोकल पार्ट, जैसे हमने कल भी बात की थी, लोकल पार्ट वो पार्ट होता है जहां उसको समस्या है, जिसके लिए वो आपके पास आया है ना। मान लो आप 30 मिनट्स उसको फुल बॉडी हीलिंग दे रहे हो, तो लोकल पार्ट पे कम से कम 5 से 10 मिनट हीलिंग देनी है। मतलब लोकल पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा एनर्जी देनी है, ज्यादा अफर्मेशन बोलनी है, ज्यादा प्रार्थना करनी है, ज्यादा सिंबल बनाने हैं, सब चीजें लोकल पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है ना। बाकी सब बॉडी पे भी देना है, लोकल पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। तो उसके फुल बॉडी को हीलिंग करो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, उसको कंफर्टेबल लगता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि रेकी मतलब टच थेरेपी। टच थेरेपी मतलब जरूरी नहीं कि टच करना ही करना है। आपको कंफर्टेबल लगता है टच करके हीलिंग करना, सामने वाला इंसान कंफर्टेबल है तो आप टच करके हीलिंग करो। आपको लगता है नहीं, आपने टच नहीं करना है, सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है ना। मान लो आप मेल हो फीमेल है और कोई पड़ोस में है या कोई दूर के हैं, तो है ना, तो आप उस चीज का ध्यान रखो, है ना। और जैसे सबकी अपनी आदत होती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सबकी अपनी आदत होती है हीलिंग करने की। जैसे रीटा मैम जब हीलिंग करती हैं हमारी, प्रेरणा जी अच्छे से जानती है, तो रीटा मैम जब भी हीलिंग करती है तो वो 4 फुट की दूरी में बैठेगी, वो टच ही नहीं करेगी सामने वाले बंदे को, और इतनी बढ़िया हीलिंग करती है पूछो मत, है ना। मेरी शुरू से आदत है, मैं जब भी हीलिंग करता हूँ तो मैं टच करके हीलिंग करता हूँ, और मेरा मेन पार्ट होता है कि मैं सर पे बैठ के सर पे हाथ रख के फुल बॉडी हीलिंग कर देता हूँ, है ना। हमारी एक और आंटी जी हैं, बहुत अच्छी हीलर है, हमारी 20 साल पुरानी एक हीलर है। उनकी आदत है वो जब भी इसे हीलिंग करेंगी तो उसको फुल बॉडी जगह जगह टच करके उसको घुमा के खुद घूम घूम के हीलिंग करते हैं। हीलिंग वो भी बहुत अच्छी करती हैं। तो डिपेंड करता है। तो यहाँ मेन बात ये है कि आप कंफर्टेबल हो नहीं हो, वो कंफर्टेबल है या नहीं है, और सबसे मेन बात कि रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा। रिजल्ट आने पे मेन फोकस है। ठीक है। तो वी आर फ्लेक्सिबल इन हीलिंग्स। ठीक है। तो चेयर पे बैठा के हीलिंग भी हो सकती है, लेटा के भी हीलिंग हो सकती है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके पास में हो, आप कुछ आधे 1 फीट की दूरी से हीलिंग करो, या आप 4 फीट की, वो उस रूम के कोने पे बैठा है, आप उस रूम के दूसरे कोने पे बैठे हो, आप दूर से हीलिंग करो, ये भी हीलिंग हो सकती है। जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक डायरेक्ट हीलिंग हो सकती है। ठीक है। सो हमने 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग कर ली अच्छे से, फिर हमने लोकल पार्ट की अच्छे से हीलिंग की, फिर लास्ट में हम रे की शक्ति को स्थापित करते हैं। सारी ऊर्जा यहीं पे स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित जब हो तो हमारी इंटेंशन ये होती है कि रे की शक्ति जो ऊर्जा मैंने दी है, ये ऊर्जा इनके शरीर में रहे और लगातार काम करती रहे। मैंने तो आधा घंटा हीलिंग करके स्थापित कर दिया, पर मेरी प्रार्थना है रे की मैं इसके साथ रहो, इसको हील करते रहो, है ना। तो स्थापित हो मतलब हमने स्टेबलाइज कर दी कि वहीं पे स्थापित हो और इनके साथ काम करते रहे। ठीक है। लास्ट में हम थैंक्स करते हैं रेकी शक्ति का, गुरु गॉड गाइडेंस का, जिनको भी आपने बुलाया, याद किया, उस हीलिंग के लिए जिसने भी आपको मदद की। जैसे पहले तो आपके शरीर ने मदद की, आपके हाथों ने मदद की, इनको थैंक्स करोगे। वो बंदा भी हीलिंग लेने के लिए आया, उसको भी थैंक्स करोगे। वो जगह, उस रूम, उन चीजों को भी थैंक्स करोगे। गुरु गॉड गाइडेंस को भी थैंक्स करोगे, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया तो उसको भी थैंक्स करोगे, सबको थैंक्स करोगे। थैंक्स करने के बाद हम एक प्रोटेक्शन बनाते हैं सामने वाले के ऊपर, जो मैं आगे बताऊंगा, जिसको हम पिरामिड प्रोटेक्शन कहते हैं। फर्स्ट लेवल में भी हमने सीखा था वही प्रोटेक्शन। आप उसको विजुलाइज करोगे, वो पिरामिड के अंदर बैठा है, पिरामिड के अंदर वो सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है। एंड लास्ट में हम कॉर्ड कटिंग करते हैं। कॉर्ड कटिंग जो हमारी नाभि है, जब भी हम किसी इंसान की हीलिंग करते हैं तो नाभि से, हमारी नाभि से उसकी नाभि जुड़ जाती है एनर्जी लेवल पे।
हमारी नाभि से उसकी नाभि जुड़ जाती है एनर्जी लेवल से। फिर होता क्या है, मान लो आपने कॉर्ड कट नहीं की और वो अपने घर चले गए, आप अपने घर चले गए, तो हो सकता है जो वो फील कर रहा था कुछ टाइम बाद आप फील करो। मान लो उसको पेन था या उसको डिप्रेशन था या वो इमोशनल हर्ट था, हो सकता है 2-4 घंटे बाद आपको अजीब अजीब सा फील होना शुरू हो, क्योंकि आप और वो जुड़े हुए एनर्जी लेवल पे। तो उसकी फीलिंग, इमोशन, उसका दुख आप फील कर रहे हो, है ना। और कई बार ये कॉर्ड जुड़ ही रहे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो कॉर्ड कट करना मस्ट है, जो मैंने पहले भी बताया। कॉर्ड कट करना, प्रोटेक्शन बनाना, क्रिस्टल यूज करना बहुत जरूरी है। पिरामिड बनाना बहुत जरूरी है ना। कॉर्ड कट हम कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझो। होती तो एनर्जी लेवल पे, मगर अब इसमें क्या करेंगे सीजर होती है कैंची, अपने हाथों की ऐसे कैंची बनाएंगे और नाभि पे रखेंगे, नाभि पे रखे ऐसे कैंची चला देंगे 3 बार, कट कट कट। तो इससे कॉर्ड कट होती है। मैं चाहूंगा आप सब करें और मुझे दिखाएं आप कैसे कर रहे हैं। कॉर्ड कट, हाथों की ऐसे कैंची बनाए, नाभि के ऊपर रखें, है ना, और उसको 3 बार कट करें, कट कट कट। गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। मैं बस आपको दिखाने के लिए ऊपर कर रहा हूँ कि आप देख लो, है ना। करना हमें यहाँ है, नाभि पे रखो, ऐसे ऐसे मुद्रा रखो, ये रही नाभि, नाभि के ऊपर हाथ रखो, ऐसे दोनों हाथ सब रखो, कोई आलस नहीं, जाग जाओ। इसको 1 बार कट, 2 बार कट, 3 बार कट, तो हमने वो काट दी। ठीक है। ये कॉर्ड कट करना सिखाने में मुझे 2 मिनट लगे, मगर इसके हजारों फायदे हैं। जो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसी सेशंस के दौरान ही आपको बताऊंगा। वरना आप पूछना मुझसे, सर कॉर्ड कटिंग को एक्सप्लेन करो, बताओ कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या 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 होता है इससे क्या। तो आई विल टेल यू लास्ट सेशन में, डाउट सेशन में, क्वेश्चन आंसर्स में आप पूछो, मैं आपको बताऊंगा कॉर्ड कटिंग के बारे में ना। तो बहुत से फायदे होते हैं और हम सबको करना चाहिए। चलो, एक दो नगेट और आपको देता हूँ एक्स्ट्रा, कुछ स्पेशल पॉइंट्स। सो मान लो आपने कॉर्ड कट की मगर आप भूल गए की थी नहीं की थी, तो क्या करोगे ऐसे में? आप दोबारा कर लो। मान लो आपने कॉर्ड कट की थी मगर फिर भी आपको वो इंसान याद आ रहा है, उसकी बातें याद आ रही हैं, उसका दुख दर्द याद आ रहा है, तो क्या करोगे? दोबारा कट कर लो। कॉर्ड कट एक ऐसी चीज है, आप दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार कर सकते हो, जितनी मर्जी बार करो, कुछ जाना है नहीं, हमारा कुछ जाएगा नहीं। फायदे बहुत होंगे, बहुत फायदे होंगे। ठीक है, बहुत फायदे होंगे। मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोगों का बड़ा बड़ा डिप्रेशन सिर्फ कॉर्ड कटिंग से ठीक किया मैंने, है ना। तो कॉर्ड कटिंग, चाहे मैंने आपको जो समझा रहा हूँ, आप बस कॉर्ड कटिंग दिन में 10 बार करो, हर 1-2 घंटे में जब याद आए करो। अब दुनिया के सामने मत करना, वो बोलेंगे क्या हो रहा है ना। अकेले में कर लो, साइड में सुनसान में जब बैठे हो, कॉर्ड कट 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 कट। उसके बहुत बहुत से बहुत बेहतरीन फायदे हैं, एक से एक। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये जो लास्ट के 3 पॉइंट मैंने लिखा है, थैंक्स टू ऑल, पिरामिड, प्रोटेक्शन, कॉर्ड कटिंग, है ना, ऐसा कुछ नहीं है सीक्वेंस वाली बात इसमें। आप थैंक्स बिल्कुल आखिरी में भी कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग बिल्कुल आखिरी में भी कर सकते हो, पिरामिड प्रोटेक्शन बिल्कुल आखिरी में भी कर सकते हो, है ना। तो सीक्वेंस का ऐसा कुछ इसमें रोल नहीं है, स्पेशली लास्ट की 3 चीजों में। तो पहले कॉर्ड कटिंग हो जाए, पहले प्रोटेक्शन हो जाए, पहले थैंक्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मगर कॉर्ड कटिंग करना मस्ट है, थैंक्स करना भी मस्ट है, प्रोटेक्शन बनाना भी मस्ट है। जब आप दूसरों की हीलिंग करोगे तो उससे पहले अपनी भी प्रोटेक्शन बनाना जरूरी है, और दूसरों की भी प्रोटेक्शन बनाना जरूरी है हीलिंग के बाद। आशा करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो यस यस यस, ओके ओके कमेंट करें। अच्छा, प्रैक्टिकल की हीलिंग सेशन ये हम करेंगे जैसे हमें मौका मिलता है ना। अदरवाइज इसका हम अदर्स हीलिंग में हमारे पास कोई बंदा होगा तो हम उसका कर सकते हैं, वरना आप खुद भी 18 मिनट का ट्राई कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वी विल हेल्प यू। अब एक बहुत महान वैज्ञानिक, साइंटिस्ट की बात करते हैं, जो मैं कल भी बता रहा था, पहले भी मैं बात छेड़ी थी मैंने, तो शायद आप सबने नाम भी सुना होगा इनका, डॉक्टर मसूरू इमोटो। अगर हम नेट पे लिखते हैं वाटर एक्सपेरिमेंट तो सबसे पहले इनका नाम आता है।
इनकी बुक भी है, इन पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। अभी तो ये भगवान को प्यारे हो गए कुछ साल पहले, शायद 2017 या 18 में, है ना, मतलब कुछ 5 साल पुरानी बात है। तो ये ईश्वर में लीन हो गए। मगर डॉक्टर मसूद इमोटो ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो बहुत सक्सेसफुल रहे। मगर उनका सबसे फेमस और काम का बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था वाटर एक्सपेरिमेंट, जिनसे उनको ख्याति बहुत मिली वर्ल्ड वाइड। उन्होंने इसके लिए पूरी दुनिया में घूमा, पूरे दुनिया में पानी पे जा जाके एक्सपेरिमेंट किए, पानी को देखा, जांचा, परखा, टेस्ट किया। और इन्होंने सब कुछ टेस्ट करके पानी के बारे में बहुत खास बातें हम सबको बताई। डॉक्टर मसूरो इमोटो, इन्होंने प्रयोग किया जिसमें इन्होंने यह दिखाया कि हमारे विचार, शब्द और भावनाएं पानी पर असर डालती है। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हम सोचते विचारते हैं, हम हंस रहे हैं या हम रो रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं, है ना, जो हमारे अंदर चल रहा है, हम बोल नहीं रहे मगर हमारे अंदर सोच चल रही है, वो भी पानी पे असर डालती है। कहने का मतलब ये कि आपके घर में मान लो, एग्जाम्पल, आपके हस्बैंड बहुत टेंशन में हैं, वो बोल नहीं रहे किसी को, मगर वो जो पानी पी रहे हैं, जो पानी उनके पास पड़ा है, या, है ना, जो पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाय बना के आपको दे रहे हैं, आपको पानी पिला रहे हैं, तो उनके विचार, उनकी सोच, उनकी भावनाएं उस पानी पे असर डालती हैं। अब कैसा असर डालती है वो आप समझदार हो, आप खुद इस चीज को जान सकते हो, समझ सकते हो। तो मुसोरो इमोटो ने क्या किया, उन्होंने पानी लिया, पानी को अलग अलग तरह के विचार दिए, शब्द दिए, भावनाएं दी, और पानी को फिर फ्रीज किया, जमाया, फ्रिज में जमा दिया। जमाने का जो बर्फ थी, बर्फ को फिर माइक्रोस्कोप से उन्होंने चेक करके देखा। तो बर्फ के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। तो पानी के एटम्स होते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार जब पानी को कहा आई लव यू, तो उसका एटम स्ट्रक्चर अलग था। उसको बोला आई हेट यू तो अलग था, उसको बोला आई विल किल यू तो अलग था। तो उन्होंने यार ये सिर्फ अपनी भावनाएं देने से, पानी को प्यार दे रहा हूं तो पानी बदल जाता है, और पानी को नफरत दे रहा हूं तो पानी बदल जाता है, ऐसा कैसे। तो उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट जगह जगह किया। इवन की इंडिया है, गंगा जी का पानी लिया, गंगा जी में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यमुना जी में भी किया, और देशों में गए और जगह किया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ उन्होंने पाया। तो उन्होंने अंत में ये समझा कि पानी में शक्ति होती है सोचने विचारने की। पानी अपने आप को चेंज कर लेता है अपने माहौल के हिसाब से। जैसा कि कहा जाता है ना कि आप जैसे माहौल में रहते हो ऐसे बन जाते हो। आपके आसपास के 5 लोग जैसे हैं, उनका असर आप पे जरूर पड़ेगा ना, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी हैबिट्स हैं। तो पानी ऐसा ही करता है, कुछ जिस एनवायरनमेंट में रहता है अपने आप को वहां चेंज कर लेता है ना। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, तो उससे क्या साबित होता है, डॉक्टर इमोटो कहते हैं कि पानी हमारी भावनाओं और विचारों को महसूस करता है और उन पर प्रतिक्रिया देता है। क्योंकि हमारा शरीर लगभग 70%, मतलब 72 पॉइंट समथिंग कहते हैं, 70% पानी से बना है। इसका मतलब है कि हमारे विचार, शब्द और भावनाएं हमारे शरीर और सेहत पर सीधा प्रभाव डालती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी बॉडी का 70% पानी है, और अगर हम उस पानी को भी पॉजिटिव कर लें, पॉजिटिव इंटेंशन दे दें, उसको शुद्ध, शक्तिशाली, प्योर कर लें, उसकी वाइब्रेशन अच्छी कर लें, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं, है ना। और पानी को वाइब्रेशन देने के बहुत से तरीके हैं, जैसे हम पानी में क्रिस्टल डाल के पीते हैं तो पानी ठीक हो जाता है। बहुत से लोग देखो आप, जो पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, हवन कीर्तन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं, या कुछ भी अच्छा काम करते हैं, तो अपने साथ पानी रखते हैं। इवन की मंदिर में भी हम जाते हैं तो प्रसाद से पहले वो 1 चम्मच जल पिलाते हैं हमें, है ना। कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है तो वहां पे जल रखा जाता है। मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में ऐसा नहीं होता। हर धर्म में, इवन कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में कहीं ना कहीं पानी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। मैं कल शाम की बात है, हमारी मैडम जी हैं, रीटा मैम, उनके साथ बैठा था, तो वो बता रही थी, वो एक पॉडकास्ट में कोई सेलिब्रिटी आया था। तो वो बता रहा था सेलिब्रिटी की, मेरी जो नानी जी, ये बात है रणवीर बराड़ की, जो बहुत बड़े एक शेफ हैं। तो शेफ उस इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी जो नानी थी ना, वो नानी जब सुबह उठती थी तो मटके को ऐसा हाथ रख के प्रार्थना करती थी, है ना। तो उनसे पूछते थे क्या करते हैं,
पर आप तो कहती थी, ये जो पानी पिएगा ना वो उस पर जीवन में सुख शांति समृद्धि सेहत बनी रहेगी उसकी, है ना। तो पानी को पढ़ के उसको प्रार्थना करती थी डेली, मटके को मतलब हीलिंग देती थी। अब ये पता नहीं कितने सालों की बात है, तब रेकी थी नहीं थी, जानती थी नहीं जानती थी, और इतना साइंस और उसूरो इमोटो जी ने ये एक्सपेरिमेंट किया भी नहीं था तब तो, है ना। मगर हमारे जो पूर्वज हैं, जो पुराने लोग हैं, वो ये छोटी छोटी बातें जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। आज की दुनिया में हम सब भूले बैठे हैं, नई जनरेशन और आने वाले शायद हमारे बच्चे और उनके बच्चे तो शायद इससे बिल्कुल उनको लगेगा मजाक है ये जो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, शायद समझना। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत काम की बात है। तो हमने समझा कि पानी एनर्जीज को समझता है और अपने आप को चेंज कर लेता है, और ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। वहीं कहीं लड़ाई झगड़ा कलेश चल रहा है और वहां पानी पड़ा है, तो नेगेटिव भावना पानी अपने अंदर लेगा और पानी को नेगेटिव कर देगा, है ना। तो जब वो पानी को नेगेटिव कर देगा और उसको कोई पानी को पिएगा, तो क्या होगा, बंदे को गुस्सा आएगा, नाराज होगा, परेशान होगा, बेचैनी घबराहट होगी, है ना। ऐसा जनरली हर घर में चलता है, घर में पानी होता है, खाना टेबल पर पड़ा है, पानी पड़ा है, खाने पीने की चीजें पड़ी है घर में, एक दूसरे को उल्टा सीधा कह रहे हैं, उल्टी सीधी बातें चल रही है, हेट की या गॉसिप चल रही है, बुराइयां चल रही हैं, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। अब होना क्या चाहिए, लेसन क्या मिलता है हमें इन सब बातों से, हमारे सकारात्मक सोच, प्रेम और अभाव व्यक्त करें। जब आप रेकी हीलिंग या ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो अपने आसपास और अपने शरीर के पानी को भी शुद्ध और ऊर्जावान बना रहे होते हैं। जब भी आप पानी पीते हैं, तो पानी पीते समय आप पानी को बोलो थैंक यू। थैंक यू बोलो पानी को, थैंक यू वाटर, थैंक यू पानी। पानी को बोलो आई लव यू सो मच, तू बहुत अच्छा है, तू मेरी प्यास बुझा रहा है, तू हमारा ध्यान रखता है, तू हमें जिंदा रखता है, तू हमें ऊर्जा देता है, पावर देता है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, अच्छी अच्छी अफर्मेशन, अच्छी अच्छी बातें बोले। इवन की पानी के कुछ टोटके भी होते हैं, मतलब टोटके बोले तो मतलब उसको आप यूज करते हो अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए और चीजों के लिए। तो पानी आपको हेल्प करता है बहुत सारे कामों में। तो आज से रूटीन बना ले, जब भी पानी पीना है, दिन में एक बार पीना है या 10 बार पीना है, ग्लास में पीना है, बोतल में पीना है, प्याऊ से पीना है ना। उस समय अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छी अफर्मेशन बोलें उसके साथ। अदरवाइज पता नहीं कौन सा इंसान आपको पानी दे रहा है, किस भावना से दे रहा है। इवन कि अपने घर में क्या करें, बहुत सिंपल तरीका है, पानी वाले क्रिस्टल्स होते हैं, पानी में वो क्रिस्टल डालते हैं, तो घर का आटा गूंदेगा उसी पानी से, चाय बनेगी उसी पानी से, दाल सब्जी बनेगी उसी पानी से। तो इनडायरेक्टली सबके पेट में वो पानी जाएगा, पॉजिटिव की चार्ज क्रिस्टल चार्ज वाटर ना। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पूरी फैमिली सुख शांति समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी सब में। तो ये वो टोटका है जो इजीली सिंपल कोई भी कर सकता है और कोई मेहनत नहीं लगती इसमें, है ना। बाकी जो भी हम सीख रहे हैं उसमें तो हमें स्पेशल 10-20 मिनट आधा घंटा देना पड़ेगा। हम पिरामिड की बात कर रहे थे, तो साइंस ऑफ पिरामिड, पिरामिड की बात करते हैं। जो पावरफुल पिरामिड होते हैं उसके एक्चुअल में साइंस क्या है, अगर हम पिरामिड की बात करें, तो दुनिया में जो सबसे बड़े पिरामिड पाए जाते हैं इजिप्ट में पाए जाते हैं। अगर आपने कभी यहाँ की कोई वीडियो या डॉक्यूमेंट्री या कुछ उसके बारे में सुना हो, तो आपको पता चलेगा कि इतने पावरफुल पिरामिड है। कहा जाता है कि जब उस पिरामिड के कोई पास जाता है, दूर से देखने ठीक है, जैसे आप उसके पास जाना शुरू करोगे ना, तो फील करोगे जो टाइम है, टाइम स्लो हो जाता है। टाइम स्लो हो जाता है, तो टाइम स्लो होने के भी हजारों बेनिफिट होता है, आपको सोचने समझने काम करने का मौका मिलता है, आप सूक्ष्म हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो, बहुत कुछ हो जाता है ना। तो ये तो एक छोटा सा बेनिफिट है। इसके अलावा हम जो पिरामिड की बात कर रहे हैं, पिरामिड एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पिरामिड की एक्चुअल में खासियत बात ये होती है कि पिरामिड के अंदर पावर होती है, शक्ति होती है ना। पिरामिड हीलिंग का एक स्रोत होता है जो चिकित्सा में हीलिंग में काम करता है। जैसे मेरे हाथ में अगर देख पाओ, एक छोटा सा पिरामिड है, येलो कलर का क्रिस्टल का पिरामिड है ना। तो पिरामिड की अलग से सोसाइटी है, पिरामिड के हीलिंग का टेम्पल्स हैं, मेडिटेशंस होती हैं, पिरामिड से रिलेटेड बहुत कुछ होती है। पिरामिड का जो आकार होता है वो एक स्पेशल आकृति होती है, एक स्पेशल एंगल पे होता है, जो हमें ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करने में मदद करता है, जो हमारे शरीर मन और आत्मा को संतुलन बनाने में मदद करता है। पिरामिड का जो आकार होता है ऊर्जा को आकर्षित करता है, बढ़ाता है और उसको स्थिर रखता है। ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करने का स्रोत है। इवन कि ये कहते हैं कि जहाँ ये सबसे बड़े पिरामिड होते हैं ना, वहाँ पे रास्ता है दूसरे लोकों में जाने के रास्ते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। मैं नहीं मानता, ऐसा कहा जाता है, हो भी सकता है ऐसा हो। पर पिरामिड अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है, इसीलिए हम पिरामिड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के अंदर, अपनी हीलिंग के अंदर।
अब जो आप सीख रहे हो ना, इसमें आप और भी चीजें कर सकते हो। अब जब मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन के अंदर आप पिरामिड के अंदर बैठे अपने आप को महसूस करो, तो आप देखो मेडिटेशन का फायदा ज्यादा होगा, जिसको हम पिरामिड हीलिंग भी कहते हैं, है ना। रियल में कुछ प्लास्टिक के गत्ते के पिरामिड्स आते हैं, लोग उसकी कैप बना के उस पर बैठ के ही मेडिटेट करते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलते हैं कि जो लोगों के कई बार काम नहीं बन रहे थे, सिर्फ पिरामिड की कैप पहनने से उनको काम हो गए, है ना। तो ये मैं एक्स्ट्रा नगेट आपको पिरामिड हीलिंग भी रेकी के अंदर ही सिखा रहा हूँ, है ना। तो पिरामिड क्या करता है, मन को शांत करता है, स्थिर करता है, बैलेंस करता है, ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। मतलब आप अगर लो फील करो तो आप अच्छा पॉजिटिव फील करना शुरू करोगे। आपके चक्रा को और आभा मंडल को संतुलित करता है पिरामिड, तनाव को, नकारात्मकता से मुक्ति दिलाता है। पानी और क्रिस्टल को चार्ज करने में पिरामिड काम आता है ना। पिरामिड के नीचे आप पानी रख दो, पिरामिड के नीचे क्रिस्टल्स रख दो, पिरामिड के नीचे कोई भी वो काम की चीज रख दो जो जरूरी है, जिसको आप पॉजिटिव एनर्जी देना चाहते हो, तो वो चीज चार्ज हो जाती है ना। जो लोग पिरामिड मेडिटेशन करते हैं, पिरामिड के नीचे बैठते हैं, उनको अच्छी नींद आती है, उनका मेडिटेशन जल्दी लगता है, ध्यान जल्दी लगता है, वो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं चीजों से, उनकी इंट्यूशन अच्छी होती है, आध्यात्मिक विकास उनकी लाइफ में होता है। पिरामिड ध्यान से आपको ना आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान बोले तो सेल्फ रियलाइजेशन कह लो या सेल्फ आंसर कह लो। आपको ऑटोमेटिकली आंसर सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम के साथ ही आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, अंदर से अंतर आत्मा से आपको आवाज है कि क्या सॉल्यूशन मिल रहा है ना। रेकी और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। जो लोग पिरामिड को अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं, उनकी हीलिंग्स भी अच्छी होती है। बहुत से हेल्थ बेनिफिट में आपको पिरामिड यूज करने से बेनिफिट हुआ, मतलब बीमारियां ठीक होनी शुरू हो गई पिरामिड हीलिंग से, है ना। वातावरण में मतलब आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो इजिप्ट के अंदर है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड इंडिया में है ना। और जहाँ वो पिरामिड है, अगर आप उस पिरामिड के अंदर जाओ, तो पहली बार जो फर्स्ट टाइम सेंसिटिव इंसान जाता है उसको करंट सा लगता है उस पर एंट्री करते हुए, कि वहाँ की एनर्जी और बाहर की एनर्जी इतनी फर्क है। वहाँ पॉजिटिविटी इतनी है, वहाँ इतना हाई लेवल एनर्जी का कि वहाँ मेडिटेशन का जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होता है। तो ये कुछ बेसिक बेनिफिट मैंने आपको बताया पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड को आप अपने अपने तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ हम पिरामिड को कैसे इस्तेमाल करें उस पर बात करते हैं। हमने देखिए फर्स्ट लेवल में सीखा था प्रोटेक्शन की, पिरामिड अपने ऊपर बना लो, हीलिंग के बाद अपने आप ऊपर पिरामिड बना लो, आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, है ना। हम जब दूसरों की हीलिंग सीख रहे हैं, तो हमने क्या सीखा कि जब उसकी हीलिंग कर लो तो उसको विजुलाइज करो कि वो पिरामिड के अंदर बैठा है, और बोलो इस पिरामिड के अंदर वो सेफ एंड सिक्योर है, सुरक्षित है इस पिरामिड के अंदर। अब हम जब सेकेंड लेवल में आ गए, तो हम एक स्टेप और आगे जाएंगे, उस पिरामिड को और ज्यादा पावरफुल करेंगे। हम पावरफुल पिरामिड को कैसे करेंगे, उस पिरामिड के ऊपर हम सिंबल बना देंगे। आप उस पे चौकोरे सिंबल बनाओ, आप उस पे ओम सिंबल बनाओ, आप उस पे सेहे की सिंबल बनाओ, है ना। तो या आप चारों तरफ उसकी चारों दीवारों पे चौकोरे बना दो। तो जब हम चौकोरे की शक्ति उसमें मर्ज करेंगे, तो पिरामिड और ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली हो जाएगा, हमारी और ज्यादा मदद करेगा पिरामिड, है ना। तो पिरामिड की हीलिंग से आप ऐसा कर सकते हो, पिरामिड से आप अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, इवन की ये सेम पिरामिड आपके घर में बच्चे हैं गाड़ी चलाते हैं, तो आप उस गाड़ी के ऊपर पिरामिड बना दो कि पिरामिड के अंदर मेरा बच्चा, ये गाड़ी सेफ एंड सिक्योर है। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, पिरामिड के उसके ऊपर बना दो कि ये स्कूल जा रहा है, सेफ एंड सिक्योर जा रहा है, सेफ एंड सिक्योर आ रहा है। आपके घर में कोई रैश ड्राइविंग करता है, तो उसको स्पेशल पिरामिड बनाओ, उसके ऊपर सिंबल बनाओ कि भैया ये सुरक्षित जा रहा है, सुरक्षित आ रहा है। आप छुट्टियों पे हफ्ते के लिए जा रहे हो कहीं, घर को लॉक करके ताला लगा कर, आपको लगता है कुछ हो ना जाए, तो अपने पूरे घर के ऊपर बड़ा सा पिरामिड विजुलाइज करो कि इस पिरामिड के अंदर सेफ एंड सिक्योर है ना। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए, ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो छोटी बड़ी, जहाँ पिरामिड जोड़ के अपनी चीजों को, है ना, किसी भी चीज पे आप ये कार्य कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ, हमारे तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक स्टूडेंट हमारा कहता है सर पिरामिड सच में ऐसा काम करता है। तो उसने क्या किया, अपना स्कूटर लेके गया, वो एयरपोर्ट के पास स्कूटर लगा के आ गया, खुला छोड़ के आ गया, उस पर पिरामिड बना दिया। पता देखता हूँ कि होता है नहीं होता काम, प्रोटेक्ट होता भी नहीं होता, है ना। भगवान ने भी उसका साथ दिया। वो 2-3 घंटे बाद वापस वहां पहुंचा तो स्कूटर वहीं था। उसको था कि भाई ये कोई उठा ले जाए, चोरी हो जाए, चालान कट जाए, कुछ भी हो सकता है, मगर पिरामिड बनाया, कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए टेस्ट, मगर लोग करते हैं, तो कोई नहीं। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ रहा है। समझ आ रहा तो प्लीज यस 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 लिखें। एक और प्रोटेक्शन की हम बात करेंगे, जो हमने प्रोटेक्शन की बात की एमेथिस्ट की, है ना। पिरामिड प्रोटेक्शन तो आप लो, है ना। क्या होता है कि ये जो प्रोटेक्शन हम पिरामिड की अपने ऊपर दे रहे हैं ना, हमने पिरामिड की प्रोटेक्शन अपने पास दी,
और हमारे पास कोई बंदा आया और वो हमसे बहस कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, हमारा मूड खराब कर दिया है ना, हम परेशान हो गए, चिल्ला दिए, रो लिए, गुस्सा हो गए या कुछ भी ऐसा हुआ, तो हमारी एनर्जी इनबैलेंस हुई है ना, ये साइंस बता रहा हूँ मैं। तो क्या होता है, वो जो हमने पिरामिड की प्रोटेक्शन बनाई वो वीक हो गई। मगर जब हम क्रिस्टल की प्रोटेक्शन लेते हैं तो क्रिस्टल की प्रोटेक्शन इतनी आसानी से वीक नहीं होती। और जहां हम बात करें एमेथिस्ट, एमेथिस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्रिस्टल है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। प्रोटेक्शन के लिए एमेथिस्ट, एमेथिस्ट और 10 कामों के लिए यूज होता है, माइंड के लिए, स्टडी के लिए, है ना, मेन प्रोटेक्शन के लिए। तो एमेथिस्ट की माला या ब्रेसलेट, अगर आप रेकी में हो, आप रेकी सीख चुके हो, तो आपको एक एमेथिस्ट अपनी पॉकेट में, जेब में, गले में, हाथ में पहनना चाहिए। और स्पेशली पब्लिक डीलिंग में जब आप जाओ, लोगों से मिलने जाओ घर से बाहर, तो एमेथिस्ट आप पहन के जाओ। जब भी आप दूसरों की लिंग हो तो एमेथिस्ट पहना हुआ हो। भगवान ना करे कभी कोई सामने से नेगेटिव एनर्जी आती है या कोई नजर लगाता है या कोई बददुआ देता है या कुछ भी है जो आपसे जलता है, तो नेगेटिव एनर्जी क्रिस्टल अपने ऊपर लेगा, क्रिस्टल टूट जाएगा, आप बच जाओगे। अगर मान लो कि आपने क्रिस्टल नहीं पहना, तो हो सकता है आप 2-4 दिन के लिए बीमार पड़ जाओ या आपका काम ना बने या कुछ नुकसान हो जाए। ठीक है। तो एमेथिस्ट के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स सुनते हैं। और वैसे टाइम हो गया है, तो आज हम जल्दी इसके बाद, है ना, जैसे प्रेरणा जी बोलेंगी वैसे करेंगे हम। ठीक है। सो एमेथिस्ट के कुछ बेनिफिट। एमेथिस्ट क्या करता है, मन को शांत करने में मदद करता है, तनाव दूर करने में, है ना। तनाव आजकल हर दूसरे इंसानों को तनाव है, आदमियों को ज्यादा होता है क्योंकि वो सोचते ज्यादा है, उनके ना, उनकी आदत होती है जैसी, है ना। अच्छी नींद लाने के लिए या बुरे सपनों से बचने के लिए, ये भी प्रोटेक्शन होगा। बुरे सपने बहुत बार प्रोटेक्शन कमजोर की वजह से आते हैं। अंतर ज्ञान, इंट्यूशन के लिए, आध्यात्मिक जागरूकता के लिए, आध्यात्मिक लेवल पे आगे जाना चाहते हो तो आपको एमेथिस्ट हेल्प करता है। दुख, तनाव और भावनात्मक घावों को भरने के लिए, इमोशनल हर्ट हो गए, पेन है, उसमें आपको हेल्प करता है। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से सुरक्षा देने के लिए भी एमेथिस्ट यूज होता है। जो हम मेन पर्पस हमारा यही है कि नेगेटिव एनर्जी से बचना। नेगेटिव बुरी शक्तियां बोले तो साइकिक एनर्जी हो सकती है या कुछ बहुत तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है। इसके अलावा सहस्त्रार चक्र को संतुलित और सक्रिय करने में आपको हेल्प करता है। ध्यान एकाग्रता बढ़ाने में आपको हेल्प करता है। पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए काम करता है ना। बिजनेसमैन को ये हेल्प करता है। शरीर और मन को शुद्ध करता है, डिटॉक्स में मदद करता है। ध्यान, मेडिटेशन, रेकी हीलिंग में ऊर्जा बढ़ाता है। सकारात्मक आत्मबल और आंतरिक शांति प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है ना। तो आप मोस्ट होगी, मतलब ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो हर एक इंसान की जरूरत है, हर इंसान की लाइफ में ये काम आ सकता है। सो ये प्रोटेक्शन, हमने प्रोटेक्शन की और कुछ सेफ्टी की यहाँ बातें की। जो हमें अपनी कॉर्ड कटिंग करना जरूरी है, हमें प्रोटेक्शन बनाना, पिरामिड बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इट्स 6:33, है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं सेहकी का। कल हमने सेहकी सीखा था और आपने देखा सेहकी 2 तरह से बनाते हैं। ये सिंपल इजी तरीका मैं ऐसे बनाता हूँ, तो मैंने ये पिक्चर सामने लगाई है। तो छोटा सा मेडिटेशन करेंगे सेहकी पर और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सेहकी मेडिटेशन के लिए एक शांत आरामदायक जगह लेके बैठ जाएं, रिलैक्स होके बैठ जाएं। सेहकी पिक्चर खींच ले अपनी आंखों में, इमेज इमेज खींच ले। और याद रखें सेहकी जैसे V5 और घुमा के बी बना के, इससे सेहकी बनता है। आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। कुछ लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन। पर जाती हुई सांस के साथ अपने शरीर को और ढीला और रिलैक्स छोड़ेंगे।
मैं चाहूंगा सभी मिलके मेडिटेशन करें। से है कि बहुत जरूरी, बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल सिंबल, आज की लाइफ में सभी को काम आने वाला सिंबल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पर जाती हुई श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ते हैं। पहले अपने फेस, माइंड को, ब्रेन को बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं। शांत, रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपनी गर्दन को, कंधों को, बाजुओं को ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपनी चेस्ट को, स्टमक को ढीला छोड़ते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, शांत। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपकी हिप्स, थाइज, घुटने ढीला, रिलैक्स, बिल्कुल शांत। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपके घुटने, पिंडलियां, टांगे, पैर, पैरों की एड़ी, उंगलियां, तलवे, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने पूरे शरीर को ऐसे ढीला छोड़ दो जैसे उसमें कोई तनाव ही नहीं है। मनी मन से हेकी का ध्यान करें, उसको याद करें, सेकी सिंबल से प्रार्थना करें। हे सेकी सिंबल, बैलेंसिंग सिंबल, संतुलन प्रदान करने वाले सिंबल, मन को, फीलिंग, इमोशन को बैलेंस, हील करने वाले सिंबल। कृपा करो अपने सामने एक बड़ा सा सेहे की सिंबल विजुलाइज करें, कल्पना में देखें। देखिए वो सामने से वो सेहे की सिंबल आपकी तरफ आ रहा है। बड़ा सा सेहे की सिंबल आपकी बॉडी में एंटर कर गया। ये सिंबल आपको बैलेंस करने के लिए आया, हील करने के लिए आया, आपके मन को शांत, संतुलित करने के लिए, इमोशंस को ठीक करने के लिए, गुस्सा, चिंता, डर को दूर करने के लिए। देखो ये सेहे की सिंबल आपके सामने बड़ा चमकदार सिंबल ये सामने से आया और आपके ब्रेन में जा रहा है, आपके राइट ब्रेन में। आपके ब्रेन को बैलेंस कर रहा है, बैलेंस, संतुलित, संतुलित आपके मन को, आपके अवचेतन मन को बैलेंस कर रहा है। फिर देखें सामने से ही, देखें कल्पना में से है कि मन ही मन उसको ड्रॉ करें, बनाएं, उसकी लाइट, ऊर्जा को देखें। और जैसे एक ही सिंबल धीरे धीरे आपके लेफ्ट साइड के ब्रेन में जा रहा है, आपके दोनों साइड के दिमाग को हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल कर रहा है।
फिर से ध्यान सामने, सामने बड़ा सा सही की सिंबल, उसको ड्रॉ करें, ओवरलैप करें। चमकदार, शक्तिशाली, ऊर्जा से भरा, बैलेंसिंग, शांति की ऊर्जा से भरा हुआ सिंबल। वो सिंबल हमारी तरफ आ रहा है, हमारी थर्ड आई पर, तीसरी आंख पर, आज्ञा चक्र पर। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। महसूस करें इस चक्र की, इसकी ऊर्जा, ये आपको बैलेंस कर रहा है। आपके दिमाग को हील कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। सामने देखें सेहे की सिंबल, बड़ा सा सुंदर सा चमकदार पॉजिटिव सेहे की सिंबल। उसको थर्ड आई से बनाएं, कल्पना में बनाएं, विजुलाइज करें। वो सेहे की सिंबल सामने से हमारे हार्ट चक्रा की तरफ आ रहा है, हमारे हार्ट चक्रा में समा गया, हमारे अंदर समा गया सेहे की सिंबल। हमारे हार्ट चक्रा को बैलेंस कर रहा है, हमारे मन और शरीर का तालमेल ठीक कर रहा है। सेहे की सिंबल शांत करने वाला, बैलेंस करने वाला सिंबल। फिर सामने देखें बड़ा सा सुंदर सा सेहे की सिंबल, चमकदार सेहे की सिंबल। मनी मन उसको ड्रॉ करें, देखो वो और शक्तिशाली हो रहा है। और वो सामने से आपकी तरफ आ रहा है, आपके मणिपुर चक्रा पे, आपके नाभि चक्रा पे, सोलर चक्रा पर, आपके सोलर चक्रा को बैलेंस कर रहा है, आपको आत्मविश्वास दे रहा है, आपको आंतरिक शांति दे रहा है, सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी। संतुलन बना रहा है आपके जीवन में, आपके कार्यों में। नाभि पे आपका सेहे की सिंबल, मनी मन बोले बैलेंस, 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 बैलेंस। और लाइफ में जहां पे भी आप ये सिंबल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिंबल बनाएं अपने घर पे, परिवार पे, रिश्तों पे, तो कल्पना में सेहे की सिंबल बनाए अपनी थर्ड आई से, अपने हस्बैंड पर, बच्चों पर, मम्मी पापा पर, भाई पर, बहन पर। सेहे की, सेहे की, सेहे की, सेहे को प्रार्थना करें, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। रिश्तों में सुधार लाओ, बैलेंस करो चीजों को, शांति लाओ सबके दिमाग में, सबके दिल को बैलेंस करो। कहीं किसी में बहुत ज्यादा गुस्सा है, अग्रेशन है, बेचैनी है, मनी मन सेहे की सिंबल को बोलो, इसको शांत करो, बैलेंस करो, रिलैक्स करो, ठीक करो। हम इस मेडिटेशन के माध्यम से सेहे की सिंबल से संपर्क कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सेहे की सिंबल का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। अपने सामने उस सेहे की सिंबल को देखते जाओ, और उस सिंबल के ऊपर और सेहे की सिंबल ड्रॉ करते जाओ अपनी थर्ड आई से। देखें आपकी थर्ड आई से एक रोशनी निकल रही है, एक लेजर लाइट, एक सफेद चमकदार रोशनी। वो रोशनी उस सिंबल को और शक्तिशाली कर रही है, आप अपनी थर्ड आई से बना रहे हैं।
से है की बैलेंस बैलेंस बैलेंस। दोबारा आप बना रहे हैं वहां पर से है की अपनी थर्ड आई से है की बैलेंस बैलेंस बैलेंस। कल्पना में देखें, महसूस करें, विजुलाइज करें इस सिंबल को, शक्तिशाली सिंबल को। से है की बैलेंस बैलेंस बैलेंस। से है की बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर से बनाए सामने, से है की ऊपर और से है की बनाए। से है की बैलेंस बैलेंस बैलेंस। और ये आपके सामने कल्पना में जो सिंबल बन रहा है ये बहुत शक्तिशाली हो गया है। देखें इसकी रोशनी बढ़ती जा रही है, ये एनर्जेटिक पावरफुल हो रहा है। तो इस सेहे की सिंबल को अपने पास बुलाएं, अपने शरीर में आने दें। ये सेहे की सिंबल आपके अंदर समाता जा रहा है, आपको ऊर्जा दे रहा है, आपको बैलेंसिंग दे रहा है। तो महसूस करें इस सिंबल की ऊर्जा को, कैसी ऊर्जा इसकी, ठंडी है, गर्म है, सेंसेशन है, वाइब्रेशन है। बॉडी में कुछ आ रहा है, जा रहा है, निकल रहा है, खुल रहा है, क्या फील कर रहे हो आप? क्या फील करो सेहेकी की ये मेडिटेशन करके, कैसा फील हो रहा आपको? सेहेकी को देख के, बोल के, उससे जुड़ के मनी मन इस सिंबल को थैंक्स करो। थैंक यू सेहेकी, थैंक यू सेहेकी, थैंक यू सेहेकी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप हमारी लाइफ में आए हमें हील करने, बैलेंस करने के लिए। थैंक यू सेहेकी, थैंक यू रेकी शक्ति, थैंक यू रेकी ऊर्जा, थैंक यू रेकी गुरु, थैंक यू रेकी टीचर्स, रेकी मास्टर्स, थैंक यू मिकाओ सुई जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। धीरे धीरे अपना समय लेते अपनी चेतना में वापस है। वेलकम बैक। रिलैक्स, ओपन योर आइज, बी अवेक। थैंक यू सेहेकी, थैंक यू बैलेंसिंग सिंबल, थैंक यू रेकी माता, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप चैट बॉक्स में कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। किसको से कि साफ दिखा, धुंधला दिखा, कौन से कलर में दिखा, ठंडा था या गर्म था, बॉडी में कुछ फील कर पा रहे हैं? मैं अपना बताता हूँ सबसे पहले। एक तो मुझे इस बॉडी पार्ट में, मतलब ब्रेन की तरफ कुछ हलचल सी महसूस हो रही है। दूसरा यहाँ पर, है ना, जो बीच में पहले थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था, अब ऐसा कुछ खुला खुला सा फील हो रहा है, ओपन, मतलब कुछ हुआ, बढ़िया हुआ। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सबकी वजह से ये मेडिटेशन करने का मौका मिला। पहले ये मेडिटेशन रेगुलर होती रहती थी, अब आपकी वजह से फिर से हो रही है दोबारा। सुजाता जी कह रहे हैं वेरी रिलैक्सिंग कूल सेंसेशन सर, से है कि आपको कूल फील हुआ, बहुत अच्छी बात है। सो कमेंट योर फीलिंग, एक्सपीरियंस, और कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछो। और मेडिटेशन करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज का सेशन यही समाप्त करेंगे, कोई सवाल है तो पूछो। एंड सविता जी सर, टूवर्ड द एंड ऑफ मेडिटेशन मेरे लेफ्ट लेग में बहुत रेस्टलेसनेस होने लगी, झंझनाहट होने लगी, मैजिक एक लेग में। अच्छा, अच्छी बात है। हार्ट बीट बिकम बिट फास्ट टूवर्ड द एंड। इसका मतलब कुछ हो रहा है ना, इसका मतलब वो एनर्जी काम कर रही है हमारे साथ, है ना। एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं देखता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ।
हम्म। सर सेल्फ हीलिंग मींस मेडिटेशन जो फर्स्ट लेवल में सीखा है, हाँ जी, सेल्फ हीलिंग वही है ना। जो फुल मेडिटेशन, एक 10 मिनट्स का मेडिटेशन था वो ऑरा क्लीनिंग था, और लास्ट में जो पूरा 1 घंटे का था वो सेल्फ हीलिंग था, जिसमें बॉडी पे ऐसे हाथ रख के अपने आप को हीलिंग करते हैं, ठीक है। प्लीज मेंशन द क्रिस्टल फॉर वाटर। मेंशन। अच्छा, वाटर, वाटर को एनर्जाइज करने के लिए, पावरफुल करने के लिए मिक्स क्रिस्टल होता है, जिसको वाटर डंबल्स कहते हैं। कुछ ना बॉल टाइप के, बॉल नहीं होते एक्चुअली में, डंबल्स होते हैं, वो छोटे 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 क्रिस्टल्स होते हैं, और वो लगभग 250-300 ग्राम क्रिस्टल आपको चाहिए होते हैं एक फैमिली के लिए। 3-4 लोगों की फैमिली है, ठीक है। मान लो फैमिली 10 लोगों की है तो ज़्यादा क्रिस्टल चाहिए, और आप उसको आरओ में, फिल्टर में, बकेट में, बॉटल में, जहाँ है ना। मेरी उनकी खुद एक रेड कलर की बॉटल है, उसमें वो क्रिस्टल्स पड़े हैं, और वो जब मैं वो पानी पीता हूँ तो अलग ही फीलिंग आती है। नॉर्मल कहीं और कुछ और पानी पीता हूँ तो अलग फीलिंग आती है, मगर जब वो बॉटल का स्पेशल पानी पीता हूँ तो एक अलग ही एहसास होता है। वे इज इट इट इंडिया, क्या इंडिया में पिरामिड पूछ रहे हैं शायद आप, है ना। इंडिया में पिरामिड, इंडिया में 2 बड़े पिरामिड है। एक सबसे बड़ा पिरामिड है हैदराबाद में, और दूसरा जो पिरामिड है वो बेंगलुरु में। सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मनीषा जी जी। सो नाउ ओवर टू प्रेरणा जी। प्रेरणा जी आप आए और जी मौका सर। दें, किसी को कुछ पूछना बताना है तो। हाँ, यदि है किसी का कोई प्रश्न तो हैंड रेज कर दे। और आई थिंक कि राजन जी क्रिस्टल्स के बारे में अभी क्लास के बाद कर लेंगे। तो क्रिस्टल का तो, क्योंकि क्रिस्टल तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ा ही पूरा अपने आप कोर्स को है। पूरा कोर्स भी है, पूरी चीज भी है। और हम कई बार क्रिस्टल्स मंगाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों ने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं। तो आपका कोई विशेष पर्पस है, आप उस पर्पस से क्रिस्टल ले सकते हैं, बट बाकी तो बहुत महीन जानकारी है इसमें कि किस किस चीज में कौन से क्रिस्टल्स हैं। और अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं और हम लोग उसका समाधान करते हैं। हमने क्रिस्टल बोल के एक ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ सर के पास क्वेश्चन से आते हैं। आप लोगों को हमने बता भी दिया है, टर्मलिन किस लिए है, जेड किस लिए है, हमारा रोज क्वार्ट्ज किस लिए है। तो वो तो अभी आज के इस कोर्स से रिलेटेड यदि कोई ऐसी चीज या कोई कनेक्शन या कोई चीज आप पूछना चाहते हैं। वाटर में बच्चा मिक्स क्रिस्टल यूज होते हैं, ऑल, सारे कलर के सब क्रिस्टल्स होते हैं, क्योंकि वो ऑल पर्पस है, और हर इंसान को हर तरह की समस्या होती है, तो कोई सिंगल नहीं होता। 7 चक्रा के मिक्स क्रिस्टल्स होते हैं। हाँ, मिक्स। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, हैंड रेज कर लो, माइक ऑन कर लो, कोई हाथ हिला रहा था, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। हाँ, मीना जी। मीना जी आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। आप एक बार खुद को ऑलरेडी अनम्यूट अनम्यूट करिए। हूँ मैम हाँ मैं। हाँ हाँ, बताइए। सर मैंने इस जो अभी आप मेडिटेशन किया उस दौरान बैकबोन में मुझे इस तरह की एक वाइब्रेशंस महसूस हुई, में जो था बैकबोन में पूरा, तो वहाँ मुझे इस चीज़ की फीलिंग हुई। बहुत सर बहुत। अनामिका जी ने कल हमसे जो हस्बैंड की छुट्टी के लिए पूछा था, बहुत सुंदर उनका कल ही आ गया, हमने ग्रुप पे डाला भी है। तो उनके हस्बैंड ज्वाइंट कमिश्नर हैं, तो उनको छुट्टी की शायद थोड़ा रहती है दिक्कत। तो उन्होंने बोला, इधर मैंने पूछा और इधर जो भी ये करके ये क्लास लेके उठी हैं और उनके हस्बैंड को छुट्टी सैंक्शन हो गई। क्या बात है। तो कल ही उनका आ गया था और आते ही हमने डाल दिया। तो अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और अच्छा, हमारे हमें भी एक अंदर से अच्छा बहुत लगता है कि भी ठीक है, यदि अच्छे अच्छे फीडबैक्स आते हैं, लोगों को समझने को मिल रहा है, क्लैरिटी है। तो रेकी तो अपने आप में अनंत 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 जहाँ है। अभी मैं अपनी वॉशिंग मशीन को ही देकर आई हूँ चौपूरे। तो क्या ही कर सकते हैं सर। मतलब नहीं, अब जो ये मैजिक है, ये लग गया सुबह से। घर में बहुत सभी लोग जानते हैं, बेटी आई हुई है और घर में फंक्शन है, हेल्प जो कुक है वही, उसका फोन ही नहीं पिक हो रहा है सुबह से। जी मैं तो बिहार में हो गया हूँ। फोन को दिया है और रेकी अपने यहाँ पर दे रही हूँ उससे कि मुझे परफेक्ट हेल्पिंग कुक 10 नवंबर के लिए मिल गया। शाम को उसका फोन आ गया है, अब वो इंतजाम कर रहे हैं दूसरे कुक के लिए, क्योंकि ये लोग छठ पूजा के लिए गए हुए हैं। तो वहां बिहार में चुनाव है तो इन लोग को आने नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कहाँ कहाँ काम नहीं करते हमारे सिंबल। अब हमें तो यही लगता है कि जीना यहाँ इन्हीं के साथ। राइट। सब प्रार्थना तो करेंगे प्रेरणा जी के लिए, उनकी मशीन ठीक हो जाए, उनको हो कुक गई मिल जाए, सर, उनके काम हो हो जाए। गई, हो होगी। गई। वेरी गुड।
मेरे सर इन लॉ लगे हुए थे कि बेबी वाले उस पे, वो अभी अभी आए थे तो चल नहीं रहा है कि क्यों डोर एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है। वो डोर एरर के साथ कर रहे थे, मेरे हाथ चल रहे थे। इतने में बोले हाँ हो गया। मैंने कहा मेरे हाथ तो देखो। मैंने उसको लगा के मशीन में, थैंक यू थैंक्स टू रेकी माँ। रेकी। सच में थैंक यू रेकी माँ। तो रेकी अक्सर अलग से मुंह से निकलता ही नहीं है, ऐसा लगता है माँ है, और जब माँ के प्रति समर्पण होता है तो सारा काम अपने आप करा देते हैं। और अब हर चीज में सर रेकी याद आती है। कल कुछ इस तरीके की, क्योंकि ये भी सब फैमिली ही है, तो ऐसा नहीं होता हम लोगों के साथ कुछ घटित नहीं होता। कल कुछ ऐसे जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, कुछ ऐसी हेल्थ रिपोर्ट सुनने में आई तो बहुत मन विचलित, और बहुत, और सर आपके यहाँ तो वो हीलिंग भी चली थी, तो बहुत सारी चीजें चल रही थी। मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं 3:15 बजे मैं 24 पॉइंट हीलिंग करने बैठ गई सर 3:15 बजे, क्योंकि मुझे लगा मेरे को नींद तो आ ही नहीं रही है। मैंने ग्राउंडिंग की, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे एक्सेस और बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। ग्राउंडिंग की, ऑरा क्लीनिंग की, पूरा प्रोसेस किया, और 24 पॉइंट हीलिंग 1 घंटे 17 मिनट की करी। 3:15 बजे फिर मैं सोई, और आज मैं इस उसमें हूँ कि मैं कर पा रही, नहीं तो बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें इस तरह की चल रही थी कि दिमाग में लग रहा था क्या कैसे। तो ही मतलब रेकी आपको खड़ा कर देती है, रेकी माँ आपके पीछे खड़ी होती है और आपको हर स्थिति में खड़ा कर देती है। सही बात है। चीजें आती हैं और आप तैर के निकल जाते हैं। तो आई थिंक सर मुझे एक अब, बात और कह सकती हूँ? हाँ हाँ बताइए मीना जी। सर मैम एक्चुअली मैंने रेकी का फर्स्ट कोर्स किया था, पर सिंबल्स को यूज़ करना, वो सर आपने जो एक्सप्लेन किया ना, दैट्स फैबुलस। मतलब उस चीज़ को किस तरह जीना है, रेकी को जीना, वो आपकी इस क्लास को अटेंड करने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि उस चीज़ को कैसे जिया जाता है। थैंक यू जी। मीना जी, हम और सर इसी कोशिश में लगे हुए हैं। रेकी पहला लेवल आया था तब सर का अभियान ही था, और हम लोग तक कि घर घर रेकी, हर घर रेकी। तो आप लोग से बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग को यदि कुछ भी अच्छा लगता है, आप लोग को लगता है कि रेकी हर घर में एक रेकी हीलर हो, तो आप लोग हमें डिवाइन आर्ट्स पे अपने अपने बना के भेजिए। मैं सर को भी भेजूंगी। तो लोगों को एक मोटिवेट कीजिए, ताकि लोग कहीं से सीखें पर एटलीस्ट रेकी सीखें। और कई बार जब हम इतना एफर्ट डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कहीं दूसरी जगह पे भी कि जहां सीखे बेस्ट सीखे, ताकि रेकी पे उनका ट्रस्ट बना रहे। मुझे बस बात वहीं आ जाती है कि रेकी पे उनका ट्रस्ट बना रहना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक एक मिनट का अपना, ये जो इतनी अच्छी अच्छी हम्म बातें आप बोलते हो, एक एक मिनट का एक वीडियो एक्सपीरियंस बना के भेजें, ताकि हमें भी खुशी हो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, और हम्म शायद आपकी वीडियो देख के किसी इंसान की लाइफ बदल जाए। मैं अभी कल परसों की बात बता रहा हूँ। परसों एक बच्ची आई थी आगरा से। अब यकीन नहीं मानोगे, वो 10-12 सेंटर्स में पता करने के बाद हमारे पास आई, और लास्ट में उसने बोला नहीं सर यहीं से सीखना है ना। तो शायद आपके एक्सपीरियंस अगर लोगों तक टाइम से पहुंच जाए ना, तो उनको 10-12 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको इजीली पता चल जाएगा कहाँ जाना है, मुझे कौन सा जगह सही है। अ, और मैं, आप लोग लिमिटेड हैं, सेकंड लेवल तक आए हैं तो रेकी माँ की कृपा है। मैं आप लोगों को थोड़ी छोटी छोटी चीज कुछ बोलती हूँ। जैसे हमारे यहाँ सर, हमारा प्लेटफॉर्म सर के साथ एसोसिएट है, और हम लोग हीलिंग कराते हैं पर्सनल। सर यहाँ से बहुत लोगों की हीलिंग जाती है। सर के सर्टेन चार्जेस हैं जो मंथली चलते हैं। उसको नॉर्मल हीलिंग, इमरजेंसी हीलिंग और अर्जेंट हीलिंग में बांट रखा है। अब कई बार बजट, लो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंट हीलिंग की है। मान लीजिए वो 100 रुपए की जरूरत है, और जो लोगों का बजट है वो उतना नहीं है, तो लोग मुझसे बोलते हैं जी कुछ नहीं कुछ तो होगा, आप इसमें नॉर्मल वाली करा दीजिए। मैं मना कर देती हूँ, मत कराए। कारण, क्योंकि जहां 100 mg की जरूरत है किसी दवाई की, आप 10 mg देते जाएंगे, आपका रेकी से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। आप किसी और, क्योंकि वहां मैं उनको यही बोलती हूँ जब बजट हो तब आ जाना, 1 महीने करा लेना, 2 3, लेकिन कराना वो जितने mg की जरूरत है। तो हम्म। कई बार ये चीज होती, क्योंकि वो अब होना जाना कुछ है नहीं, आप 10 mg की दवाई देते चले जाओ, देते चले जाओ, जी कुछ तो होगा। तो वो क्या आगे करेंगे, अरे हमने तो रेकी वेकी सब करा ली, कुछ नहीं होता। मैं नहीं लेती हूँ वो हीलिंग। जहां जितनी वाली जरूरत है, और उनको पहले बोल के चलती हूँ, 3 महीना सर लोगों का है कि मिनिमम 90 डेज का साइकिल है, ये मिनिमम है। आगे आपकी इच्छा, हाँ कई बार ये होता है बजट नहीं है तो 3 महीने उतना करा के फिर इसको आप थोड़ा नॉर्मल में कन्वर्ट या उसमें करा लीजिए। लेकिन नहीं है तो मत कराइए, पर ऐसा मत करिए कि इतने की करा ली, उतने की, आपका पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है और रेकी पे से ट्रस्ट जाएगा, जो जहां के लिए मैं जीती हूँ।
जो सब लोग जानते हैं कि मेरा एक डायलॉग होता है कि रेकी सीखी नहीं जाती, रेकी जी जाती है। तो जब आप इसे जीते हो तो इसीलिए ना बहुत सारी चीजें, तो आप लोग जब ये बनाकर बेचते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं हम बेस्ट हैं, लेकिन हमें लगता है कि कोई गुमराह नहीं होना चाहिए। जब हम बहुत जगह देखते हैं ना मीना जी क्या जी बोल रहे हैं, बहुत सारा लिप लॉक करके हमें बैठना पड़ता है क्योंकि कुछ नहीं बोल सकते उसी उससे, लेकिन ये लगता है कि कोई कहाँ से भटक के आ रहा है, या वो सारा लेवल सीखने के बावजूद भी 24 पॉइंट हीलिंग नहीं कर कर आ रहा, या वो सारा पॉइंट सीखने के बाद भी उसे चक्रास के कलर नहीं पता, उसे सिंबल्स के कलर नहीं पता, सिंबल के तत्व नहीं पता। अभी आप थर्ड लेवल में जाएंगे, मुझे आज का नहीं सुना, आज सर ने पता नहीं सेकंड लेवल में देना है ये नहीं, सर जानते होंगे, नहीं तो थर्ड लेवल तक आते आते उनके तत्व भी होते हैं, सेकी का तत्व क्या है, इसका तत्व क्या है। तो जब आप इनको जीते ना, और हर चीज में आपके हाथ में यही चलता है, तो ये यही चीज है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा हमें शेयर करिए, ताकि लोगों को ये लगे कि अरे हमने तो वहां सीख ली थी, आया कुछ नहीं, इससे ट्रस्ट उनका बिल्डअप हो। यही मेरा एफर्ट है, यही सर का एफर्ट है, और यही हमने डिवाइन आर्ट्स पर भी डाला है कि अभी हमें से आप लोगों को ग्रैंड मास्टर तक, हमारी कोशिश है, जाओगे आप तब जब आप पर रेकी माँ मेहरबान होंगी, है ना। सबसे बड़ी बात है, गुरु हाँ, की मेहरबानी अत्यंत आवश्यक है। तो हमारा एफर्ट यही है। तो और आज मैंने तो इसको याद करने के लिए, सिंबल्स को याद करने के लिए मैं मेहंदी में वही बना लेती हूँ। वेरी गुड। क्रिएटिविटी है ये, होनी चाहिए। हाँ, इसी का था जीना, रेकी को जीना, हर चीज में रेकी डाल दी हमने, है ना। चलिए मैंने हम लगभग सारे सिंबल्स में बना रखे हैं। हाँ। पूर्णाहुति नारायण करते हैं। नारायण दीदी, जी नारायण नारायण दीदी, जी सर को नारायण नारायण और प्रणाम। जी। दीदी, सर ने जो इस बार, सर आपने जो टेक्निक सिंबल बनाने की जो बताई है कि बोर्ड पे अपने आप ही जो वो फॉर्मेट बहुत मतलब अमेजिंग फॉर्मेट था, क्योंकि बहुत अभी शार्प। हमने दीदी के साथ एक जो कार्मिक हीलिंग करी थी, तो उसमें मतलब दीदी का हमने सबने परेशान करके रख दिया था, दीदी ऐसे, दीदी वैसे, दीदी वैसे। लेकिन ये मतलब इतनी टेक्निक इतनी अच्छी लगी ना कि कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा, कोई मतलब अपने आप सबको ऑटोमेटिकली माइंड में आ गई। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, और बहुत अच्छे से आपने मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन सारा कर रहे हैं कि सही में हम रेकी जी पा रहे हैं। थैंक बिल्कुल। यू। आप सब बहुत लकी है, ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं। और आपकी जो मैडम है प्रेरणा जी, वो तो पूछो ही मत, एंजल है हमारी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है स्पेशल आपके लिए डिजाइन हुआ है। ये जो आपको सिंबल बनाना टेक्निक और ये सब कुछ, ये पहली बार हमने किया है, ऐसा है ना। अदरवाइज जो पुरानी टेक्निक थी वो वही थी जिसमें सवाल बहुत आते थे ना। और ये भी मेरी छोटी सी एंजल है, उसने मेरे मोबाइल लिया, उसमें मेरे मोबाइल में पेन चलता है सैमसंग का ना। तो कुछ कर रही थी, करते करते मैंने उसमें देखा ये फीचर है कि मैं उसको बना उसका वीडियो बना सकता हूँ। और ये कुछ दिन पहले की बात है, मतलब यार ये मेरे पास है, मुझे पता ही नहीं। मैंने बनाया, डाला, किया, और आपको पसंद भी आया, है ना। तो ये सब कड़ियां जुड़ती है, ये टाइम था, मौका था, आप सब लोगों तक वो चीज पहुंचनी थी, है ना। और आप बहुत प्योर सोल हैं, जो ईश्वर ने ये सब कुछ रचा हम सबके लिए, और इससे हम सबको ही बेनिफिट होगा। और हम सब ने जुड़े रहना है आगे तक, लंबे टाइम तक। बिल्कुल। चलिए कल बिल्कुल। मुलाकात करते हैं, थैंक आज पूर्णाहुति करते हैं। और धन्यवाद यूनिवर्स ब्रह्मांड का, हम सब जुड़े रहें और हम ऐसे ही रेकी सीखते रहें। कल फिर मिलते हैं शाम को 5:30 बजे। थैंक यू सो मच सर, आप सबका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। रेकी माँ का अगेन बहुत सारा धन्यवाद।